ये आधे अधूरे नाटक की पार्ट 3 है। जिन्होंने भी इस नाटक की पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है वो जाकर अवश्य देखें। ये है आधे अधूरे नाटक की पार्ट 3। इसमें ये नाटक कम्प्लीटली तौर पर समाप्त हो जाएगी और साथ ही इसमें मैं खुद की बनाई हुई जो हैंड रिटन नोट्स है मेरी, वो भी मैं आपको अंतिम में दूंगी। आप पूरा नाटक को कंप्लीट देखें और देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि इस नाटक में क्या है। मैं जान सकती हूँ, जब से बड़ी हुई हूँ तभी से देख रही हूँ तुम सब कुछ सहकर भी रात दिन अपने को इस घर के लिए हलाक करती रही हो। और स्त्री पर हुआ क्या है उससे? एकाएक पुरुष एक की थप से उतावली पड़कर तुम्हें सारे घर में यह धूल इसी वक्त फैलानी है क्या? पुरुष एक कौन है? जैसा कि मैं बता दूं, महेंद्रनाथ। ठीक है, पुरुष एक कौन है? महेंद्रनाथ। जुनेजा की फाइल ढूंढ रहा था, नहीं ढूंढता। छोटी लड़की, देख लो मम्मा, यह मुझे फिर तंग कर रहा है। बड़ी लड़की, तू चिल्ला क्यों रही है इतना? छोटी लड़की, चिल्ला रही हूँ क्योंकि शोकी अंदर मुझे। बड़ी लड़की, शोकी क्या होता है? तू अशोक भापा जी नहीं कह सकती? यानी अपने भाई जो है ना अशोक, इसके जो भाई हैं अशोक, इसको ये क्या बोलती थी? शोकी कहती थी। वरना जो है इसकी गर्लफ्रेंड है और उसी को लेकर ये हमेशा उदास रहता है, तो इसलिए ये क्या कहती है हमेशा अपने भाई को? शोकी है तू, शोकी है। छोटी लड़की, अशोक भापा जी? वह स्त्री, अशोक अंदर क्या कर रहा है इस वक्त? मैं तो सोचती थी कि वह। छोटी लड़की, पड़ा सो रहा था अब तक, मैंने जाकर जगा दिया तो लगा मेरे बाल खींचने। लड़का, कौन सो रहा था? मैं? बिल्कुल झूठ। बड़ी लड़की, सेव करना छोड़ दिया है क्या तूने? लड़का, फ्रेंच कट रखने की सोच रहा हूँ। छोटी लड़की, मेरी बात सुन रही है किसी ने? अंदर मेरे बाल खींच रहा था और बाहर आकर अपनी फ्रेंच कट बता रहा है। स्त्री, तुझसे एक बात पूछूं? लड़का, पूछो। स्त्री, इस लड़की की क्या उम्र है? लड़का, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 12 साल की उम्र में यह लड़की। बड़ी लड़की, 13 साल की उम्र में? स्त्री, 13 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? लड़का, 13 साल की लड़की 13 साल बड़ी होती है और 13 साल बड़ी ही होनी चाहिए उसे, जबकि यह लड़की। स्त्री, बच्ची नहीं है अब जो तू इसके बाल खींचता रहे। लड़का, तब तो सचमुच मुझे गलती माननी चाहिए। स्त्री, जरूर माननी चाहिए लड़का, कि मैंने खामखा इसके हाथ से वह किताब छीन ली। पुरुष एक, अपने तटस्थता बनाए रखने में असमर्थ, आगे आता है। कौन सी किताब है? छोटी लड़की, झूठ बोल रहा है, मैंने कोई किताब नहीं ली इसकी। पुरुष एक, कौन सी किताब? लड़का, यह किताब। छोटी लड़की, झूठ, बिल्कुल झूठ, मैंने देखी भी नहीं यह किताब। लड़का, नहीं देखी? छोटी लड़की, तू तकिए के नीचे रखकर सोए तो भी कुछ नहीं, मैंने जरा निकालकर देख भर ली तो। पुरुष एक, मैं देख सकता हूँ। लड़का, नहीं, आपके देखने की नहीं है। अब फिर पूछो मुझसे कि इसकी उम्र कितने साल है। बड़ी लड़की, क्यों अशोक, यह वही किताब है ना, कैसानोवा। पुरुष एक, पहले मैं यह जान सकता हूँ यहाँ किसी से कि मेरी उम्र कितने साल की है? स्त्री, ऐसी क्या बात कह दी है किसी ने की? पुरुष एक, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी उम्र कितने साल है, कितने साल है मेरी उम्र? स्त्री, यह तुम्हें पूछकर जानना है क्या? पुरुष एक, हाँ, पूछकर ही जानना है। आज कितने साल हो चुके हैं मुझे जिंदगी का भार ढोते, उनमें से कितने साल बीते हैं मेरे इस परिवार की देख रेख करते, और उस सब के बाद मैं आज वहाँ पहुँचा कहाँ हूँ? यहाँ की जिसे देखो वही मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो वही मुझसे बदतमीजी से पेश आता है। लड़का, मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था डैडी की। पुरुष एक, हर एक के पास एक ना एक वजह होती है, इसलिए कहा था उसने, उसलिए कहा था। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी यही हैसियत है इस घर में कि जब जो जिस वजह से जो भी कह दे मैं चुपचाप सुन लिया करूँ? पुरुष एक की पंक्ति है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हर वक्त की दुत्कार, हर वक्त की कोच, बस यही कमाई है यहाँ मेरी इतने सालों की। स्त्री, यह सब किसे सुना रहे हो तुम? पुरुष एक, किसे सुना सकता हूँ? कोई है जो सुन सकता है, जिन्हें सुनना चाहिए वे सब तो एक रबर स्टैंप के सिवा कुछ समझते ही नहीं मुझे, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर इस स्टैंप का ठप्पा लगाकर। ये भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है, पुरुष एक की है। स्त्री, यह बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे तुम। लड़का, मम्मा। स्त्री, मुझे सिर्फ इतना पूछ लेने दे इनसे कि रबर स्टैंप के माने क्या होते हैं? एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही ना? लड़का,
सुनो तो सही मम्मा। स्त्री, यह सब कब कब मिला है इनसे? किसी को भी इस घर में किस माने में ये कहते हैं कि पुरुष एक? किसी माने में नहीं। मैं इस घर में एक रबर स्टैम्प भी नहीं, सिर्फ एक रबर का टुकड़ा हूँ, बार बार घिसा जाने वाला रबर का टुकड़ा। इसके बाद क्या कोई मुझे वजह बता सकता है? एक भी ऐसी वजह कि क्यों मुझे रहना चाहिए इस घर में? नहीं बता सकता ना। स्त्री, मैंने एक छोटी सी बात पूछी है तुमसे। पुरुष एक, हाँ छोटी सी बात ही तो है यह। अधिकार, रुतबा, इज्जत, यह सब बाहर के लोगों से मिल सकता है। इस घर का आज तक कुछ बना है या आगे बन सकता है तो सिर्फ बाहर के लोगों के भरोसे। मेरे भरोसे तो सब कुछ बिगड़ता आया है और आगे बिगड़ सकता है। यह आज तक बेकार क्यों घूम रहा है? मेरी वजह से। यानी ये बात किसके लिए बोल रहा है? अपने बेटे के लिए, कि मेरी वजह से ही ये आज बेकार घूम रहा है। यह बिना बताए एक रात घर से क्यों भाग गई? मेरी वजह से। यानी बड़ी बेटी जो इसकी भागी थी, बिन्नी, तो उसके बारे में बोल रहा है कि ये भी जो भागी है तो मेरी ही वजह से। और तुम भी तो इतने सालों से क्यों चाहती रही हो कि? स्त्री, सुन रहे हो तुम लोग? ये बोल रही है अपने बच्चों को, सुन रहे हो तुम लोग? पुरुष एक, अपनी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, इन सब की ज़िंदगियाँ चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। पुरुष एक की पंक्ति है, बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं इस घर से चिपका हूँ क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूँ, घर घुसरा हूँ, मेरी हड्डियों में जंक लगा है। स्त्री, मैं नहीं जानती तुम सचमुच ऐसा महसूस करते हो या? पुरुष एक, सचमुच महसूस करता हूँ। मुझे पता है मैं एक कीड़ा हूँ जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है, पर अब पेट भर गया है मेरा, हमेशा के लिए भर गया है, और बचा भी क्या है जिसे खाने के लिए, और रहता हूँ यहाँ। बड़ी लड़की, तुम्हारा ख्याल है मम्मा? स्त्री, लौट आएंगे रात तक, हर शुक्र शनिचर यही सब होता है यहाँ। छोटी लड़की, थू थू। बड़ी लड़की, तुझे क्या हो रहा है वहाँ? छोटी लड़की, मुझे क्या हो रहा है यहाँ? यह टोस्ट है या कोयला है? स्त्री, तू इधर आएगी 1 मिनट? छोटी लड़की, नहीं आऊँगी। बड़ी लड़की, नहीं आएगी? छोटी लड़की, नहीं आऊँगी। अंदर जाओ तो बाल खींचे जाते हैं, बाहर आओ तो किटपिट किटपिट किटपिट, और खाने को कोयला। अब उधर आकर इनके तमाचे और खाने हैं। लड़का, मैं देखता हूँ इसे, कम से कम इस लड़की को तो मुझे। स्त्री, सुन। लड़का, पहले मैं जाकर इसे। स्त्री, पहले तू आकर यहाँ बात सुन मेरी। लड़का, बताओ। स्त्री, कम से कम तुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना है, वह आज फिर आने वाला है थोड़ी देर में। और लड़का, कौन आने वाला है? बड़ी लड़की, मम्मा का बॉस। क्या नाम है उसका? लड़का, अच्छा वह आदमी। बड़ी लड़की, तू मिला है उससे? लड़का, 2 बार। बड़ी लड़की, कहाँ? इसी घर में। स्त्री, दोनों बार इसी के लिए बुलाया था मैंने उसे, आज भी इसी की खातिर। लड़का, मेरी खातिर? मुझे क्या लेना देना है उससे? बड़ी लड़की, मम्मा उसके जरिए तेरी नौकरी के लिए कोशिश कर रही होगी ना। लड़का, मुझे नहीं चाहिए नौकरी, कम से कम उस आदमी के जरिए हरगिज नहीं। बड़ी लड़की, क्यों? उस आदमी को क्या है? लड़का, चुकंदर है वह आदमी, जिसे बैठने का शऊर है ना बात करने का। स्त्री, 5,000 तनख्वाह है उसकी, पूरा दफ्तर संभालता है। लड़का, 5,000 तनख्वाह है, पूरा दफ्तर संभालता है, पर इतना होश नहीं है कि अपनी पतलून के बटन। स्त्री, अशोक। लड़का, तुम्हारा बॉस न होता तो उस दिन मैं कान से पकड़कर घर से निकाल दिया होता। सोफे पर टांग पसारे आप सोच कुछ रहे हैं, जांग खुजलाते देख किसी तरफ रहे हैं, और बात मुझसे कर रहे हैं। अच्छा यह बतलाइए कि आपके राजनीतिक विचार क्या हैं? राजनीतिक विचार है मेरी खुजली और उसकी मरहम। स्त्री, ये लोग हैं जिनके लिए मैं जान मारी करती हूँ रात दिन। लड़का, पहले 5 सेकंड आदमी की आंखों में देखता रहेगा, फिर होठों के दाहिने कोने से जरा सा मुस्कुराएगा, फिर एक एक लफ्ज को चबाता हुआ पूछेगा, आप क्या सोचते हैं आजकल युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों है? ढूंढ ढूंढ कर सरकारी हिंदी के लफ्ज लाता है युवा लोगों में अराजकता। स्त्री, तो फिर? लड़का, तो फिर क्या? स्त्री, तो फिर क्या मर्जी है तेरी। लड़का, किस चीज़ को लेकर? स्त्री, अपने आप को। लड़का, मुझे क्या हुआ है? स्त्री, जिंदगी में तुझे कुछ करना धरना है या बाप ही की तरह? लड़का, हर बात में खामखा उनका जिक्र क्यों बीच में लाती हो? स्त्री, पढ़ाई थी तो तूने पूरी नहीं की, एयर फ्रिज में नौकरी दिलवाई थी तो वहाँ से 6 हफ्ते बाद छोड़कर चला आया, अब मैं नए सिरे से कोशिश करना चाहती हूँ। ध्यान रखेंगे इसके जो बेटे हैं अशोक, ये किस चीज़ में नौकरी करता था? तो एयर फ्रिज में नौकरी करता था, और 6 महीने बाद ये क्या हुआ था, वहाँ से वापस आ गया था छोड़कर। लड़का, पर क्यों करना चाहती हो? मैंने कहा है तुमसे कोशिश करने के लिए। बड़ी लड़की, तो तेरा मतलब है कि तू जिंदगी भर कुछ भी नहीं करना चाहता?
लड़का, ऐसा कहा है मैंने? बड़ी लड़की, तो नौकरी के सिवा ऐसा क्या है जो तू? लड़का, यह मैं नहीं कह सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जिस चीज़ में मेरी अंदर से दिलचस्पी नहीं है। स्त्री, दिलचस्पी तो तेरी। बड़ी लड़की, ठहरो मम्मा। स्त्री, तू ठहर, मुझे बात करने दे। दिलचस्पी तो तेरी सिर्फ 3 चीज़ों में है, दिन भर ऊँघने में, तस्वीर काटने में और घर की यह चीज़ वह चीज़ ले जाकर। लड़का, इसे घर कहती हो तुम? स्त्री, तो इसे क्या समझ कर रहता है यहाँ? लड़का, मैं इसे। बड़ी लड़की, देख अशोक, मम्मा के यह सब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि। लड़का, मैं नहीं जानता मतलब। तू चली गई है यहाँ से, मैं तो अभी यहीं रहता हूँ। स्त्री, तो क्यों नहीं तू भी फिर? बड़ी लड़की, कैसी बात कर रही हो मम्मा? स्त्री, कैसी बात कर रही हूँ? यहाँ पर सब लोग समझते क्या हैं मुझे? एक मशीन जो कि सबके लिए आटा पीसकर रात को दिन और दिन को रात करती रहती है, मगर किसी के मन में जरा सा भी ख्याल नहीं है कि इस चीज़ के लिए कि कैसे मैं। तो स्त्री की पंक्ति है, क्योंकि वो मतलब सबका फिक्र है ना कि बेटा जो है अशोक, उसके लिए भी काम, उसको भी काम लगवा दे, कोई जॉब उब हो जाए और मतलब अच्छा हो। मतलब एक तो इसके पापा कुछ नहीं करते, सारा जिम्मेवारी वो सावित्री के ऊपर ही है। तो ये अपना बोझ को कम करने के लिए सबको सोचती है अपने बॉस से काम लेकर कि जॉब हो जाए, कुछ हो जाए इन लोगों का, तो थोड़ा भार मेरा कम हो जाएगा। फिर बोलती है बड़ी लड़की, आइए। स्त्री, यह मेरी बड़ी लड़की बिन्नी है, अशोक तो आपसे मिल ही चुका है। पुरुष 2, अच्छा अच्छा, यही है वह लड़की तुम चर्चा कर रही थी इसकी? इसका ऑपरेशन हुआ था ना पिछले साल? ना ना, वह तो मिसेज माथुर की लड़की का नहीं, शायद पर हुआ था किसी की लड़की का। स्त्री, यहाँ आ जाइए सोफे पर। पुरुष 2, इतने लोगों से मिलना जुलना होता है कि 5 मिनट है साथ में। पुरुष 2, इतने लोगों से मिलना जुलना होता है कि 5 मिनट है साथ में। उनका अनुरोध था 7 तक अवश्य पहुंच जाऊं। कई लोगों को बुला रखा है उन्होंने विशेष रूप से मिलने के लिए। तुमने बताया था कुछ इसके विषय में। किस कॉलेज में है यह? स्त्री, अब कॉलेज में नहीं है। पुरुष 2, हाँ हाँ, बताया था तुमने ना, बैठो ना, बैठो तुम भी। स्त्री, बैठ जा, खड़ी क्यों है? बड़ी लड़की, ये जल्दी चले जाएंगे, सोच रही थी चाय का पानी। पुरुष 2, नहीं नहीं, चाय वाय नहीं इस समय, वैसे भी बहुत कम पीता हूँ। एक लेख था कहीं रीडर्स डाइजेस्ट में था कि अधिक चाय पीने से रीडर्स डाइजेस्ट भी क्या चीज़ निकालते हैं अपने यहाँ तो बस ये कहानियाँ वो कहानियाँ, कोई अच्छी पत्रिका मिलती ही नहीं देखने को। एक अमेरिकन आया हुआ था पिछले दिनों में, बता रहा था कि लड़का, ऐसा है मम्मा की। पुरुष स्त्री, रुक, अभी एक प्याली भी नहीं लेंगे। पुरुष 2, ना बिल्कुल नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क है कंपनी के, सभी देशों के लोग मिलने आते रहते हैं। जापान से तो पूरा एक प्रतिनिधि मंडल ही आया हुआ था पिछले दिनों। कुछ भी कहिए, जापान ने इन सब की नाक में नकेल कर रखी है आजकल। अभी उस दिन मैं जापान की पिछले वर्ष की औद्योगिक सांख्यिकी देख रहा था। लड़का, मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि। स्त्री, तुझसे कहा है रुक अभी थोड़ी देर। आप कॉफ़ी पसंद करते हो तो? पुरुष 2, ना चाय ना कॉफ़ी। एक घटना सुनाऊं आपको कॉफ़ी पीने के संबंध में? आज की बात नहीं, बहुत साल पहले की है, तब की, जब मैं अपने विश्वविद्यालय की साहित्य सभा का मंत्री था। हैं साहित्यिक गतिविधियों में रुचि आरंभ से ही थी। बड़ी लड़की और लड़के से, बैठ जाओ तुम लोग। लड़का, बात यह है कि। स्त्री, मैं थोड़ा नमकीन लेकर आ रही हूँ। लड़के को बैठने के लिए कोचकर अहाते के दरवाजे से चली जाती है। लड़का असंतुष्ट भाव से उसे देखता है, फिर टहलता हुआ पढ़ने की मेज के पास चला जाता है। बड़ी लड़की से आंख मिलने पर हल्के से मुंह बनाता है और कुर्सी का रुख थोड़ा सोफे की तरफ करके बैठ जाता है। पुरुष 2, तुम्हें पहले ही कहीं देखा है? नहीं देखा है। बड़ी लड़की, मुझे आपने? पुरुष 2, किसी इंटरव्यू में। बड़ी लड़की, नहीं तो। पुरुष 2, फिर भी लगता है देखा है, कोई और होगी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, विचित्र बात नहीं है यह। बड़ी लड़की, क्या? पुरुष 2, कि बहुत से लोग एक दूसरे जैसे होते हैं, हमारे अंकल एक हैं, पीठ से देखो मोरारजी भाई लगते हैं। लड़का, हमारी आंटी है एक, गर्दन काटकर देखो जीता सोलो ब्रिजिंदा नजर आती है। पुरुष 2, हाँ, कई लोग होते हैं ऐसे, जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो कई बार तो लगता है कि भूल तो नहीं आया घर पर। नहीं तो मैं कह रहा था कि, क्या कह रहा था? बड़ी लड़की, कि जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो। लड़का, जापान की औद्योगिक क्या थी? वह उसकी बात नहीं कर रहे थे।
स्त्री, कोई घटना सुना रहे थे ना कॉफ़ी पीने के संबंध में। पुरुष दो, हाँ हाँ, तो वह जो। स्त्री, लीजिए थोड़ा सा। पुरुष दो, हाँ हाँ ज़रूर। लो तुम भी लो, बैठ जाओ। अब स्त्री, उस विषय में सोचा आपने कुछ? पुरुष दो, किस विषय में? स्त्री, वह जो मैंने बात की थी आपसे कि कोई ठीक सी जगह हो आपकी नज़र में तो। पुरुष दो, बहुत स्वादिष्ट है। स्त्री, याद है ना आपको? पुरुष दो, याद है। कुछ बात की थी तुमने एक बार, किसी अपनी कजिन के लिए कहा था। नहीं, वह तो मिसेज मल्होत्रा ने कहा था। तुमने किसके लिए कहा था? स्त्री, इसके लिए। पुरुष दो, हाँ हाँ, क्या पास किया है इसने? बीकॉम। स्त्री, मैंने बताया था बीएससी कर रहा था, तीसरे साल में बीमार हो गया इसलिए। पुरुष दो, अच्छा अच्छा, हाँ बताया था तुमने कुछ दिन एयर फ्रिज में। हाँ, तो ध्यान रखेंगे। इसका बेटा जो था अशोक, वो क्या कहाँ तक पढ़ाई किया था? तो बीएससी पास था, और साथ ही वो एयर फ्रिज में भी नौकरी किया था, और 6 महीने बाद वो वापस आ गया था। पुरुष दो, हाँ एयर फ्रिज में हूँ। इधर आ जाइए आप, वहाँ दूर क्यों बैठे हैं? लड़का, जी मुझे जड़ा। पुरुष दो, अच्छा अच्छा, देश का जलवायु ही ऐसा है, क्या किया जाए। जलवायु की दृष्टि से जो देश मुझे सबसे पसंद है वह है इटली। पिछले वर्ष काफ़ी यात्रा पर रहना पड़ा, पूरा यूरोप घुमा, पर जो बात मुझे इटली में मिली वह और किसी देश में नहीं। इटली की सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या है? बहुत ही स्वादिष्ट है। वहाँ से लाती हो 7-5 यही हो गए तो। स्त्री, यही कोने पर एक दुकान है। ध्यान रखेंगे, पुरुष दो को जो है सबसे मतलब जलवायु की दृष्टि से जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आई थी जो देश, वो इटली थी। पुरुष दो, अच्छी दुकान है। मैं प्रायः कहा करता हूँ कि खाना और पहनना, इन दो दृष्टियों से वह अमेरिकन भी यही बात कर रहा था कि जितनी विविधता इस देश के खान पान और पहनावे में है, और वही क्या सभी विदेशी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। क्या रूसी, क्या जर्मन, मैं कहता हूँ संसार में शीत युद्ध को कम करने में हमारी कुछ वास्तविक देन है तो यही है कि तुम अपनी इस साड़ी को ही लो। कितनी साधारण है, फिर भी यह हड़तालों का चक्कर न चलता अपने यहाँ तो हमारा वस्त्र उद्योग अब तक अच्छा। तुमने वह नोटिस देखा जो यूनियन के मैनेजमेंट को दिया है? कितनी बेतुकी बातें हैं उसमें। हमारे यहाँ डीए पहले ही इतना है कि। तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था? स्त्री, कह रहे थे बड़ी लड़की कई बातें कह रहे थे। पुरुष दो, पर बात शुरू कहाँ से की थी मैंने? लड़का, इटली की सबसे बड़ी विशेषता से। पुरुष, हाँ, पर उसके बाद? लड़का, खान पान और पहनावे की विविधता, अमेरिकन, जर्मन, रूसी, शीत युद्ध, हड़तालें, वस्त्र उद्योग, डीए। पुरुष दो, बहुत अच्छी स्मरण शक्ति है लड़के की। तो कहने का मतलब था कि। स्त्री, थोड़ा और लीजिए। पुरुष दो, और नहीं अब। स्त्री, थोड़ा सा देखिए, जैसे भी हो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर करना है। पुरुष दो, जरूर, किसके लिए, क्या करना है? स्त्री, इसके लिए कुछ ना कुछ। पुरुष दो, हाँ हाँ जरूर, वह तो है ही। बीएससी में कौन सा डिवीज़न था आपका? कौन सा? लड़का, ओ। पुरुष दो, ओ। स्त्री, तीसरे साल में बीमार हो गया था इसलिए। पुरुष दो, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, देखूंगा मैं। अब चलना चाहिए, बहुत समय हो गया है। तुम घर पर आओ किसी दिन, बहुत दिनों से नहीं आई हो। स्त्री, मैं भी सोच रही थी आने के लिए, बेबी से मिलने। पुरुष दो, वह पूछती रहती है आंटी कितने दिनों से क्यों नहीं आई है, बहुत प्यार करती है अपनी आंटियों से, माँ के ना होने से बेचारी। स्त्री, बहुत ही प्यारी बच्ची है, मैं पूछ लूँगी किसी दिन आपसे, इससे भी कह दूँ आकर मिल ले आपसे एक बार। पुरुष दो, किससे? इससे। स्त्री, अशोक से। पुरुष दो, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर तुम तो आओगी ही, तुम्ही को बता दूंगा। स्त्री, ये जा रहे हैं अशोक। लड़का, जा रहे हैं आप? पुरुष दो, सोचा नहीं था इतनी देर रुकूंगा। बाहर से दरवाजे की तरफ से बढ़ती बड़ी लड़की से, तुम नहीं करती नौकरी? बड़ी लड़की, जी नहीं। स्त्री, चाहती है करना पर? बड़ी लड़की, हाँ नहीं, ऐसा है कि। स्त्री, डरती है। पुरुष दो, डरती है? स्त्री, अपने पति से। पुरुष दो, पति से? स्त्री, हाँ उसे पसंद नहीं है। पुरुष दो, यह लड़की? स्त्री, नहीं, इसका नौकरी करना। पुरुष दो, अच्छा अच्छा, हाँ। स्त्री, तो आपको ध्यान रहेगा ना इसके लिए? पुरुष दो, इसके लिए? स्त्री, मेरा मतलब है उसके लिए। पुरुष दो, हाँ हाँ, तुम आओगी ही घर पर, दफ्तर की भी कुछ बातें करनी है, वहीं जो यूनियन का झगड़ा है। स्त्री, मैं तो आऊँगी ही, यह भी अगर मिल ले। पुरुष दो, बहुत देर हो गई, अच्छा एक बात बताएंगे, आपकी ये जो हड़तालें हो रही हैं सब क्षेत्रों में आजकल, इनके विषय में आप क्या सोचते हैं? लड़का, ओहो। बड़ी लड़की, क्या हुआ? स्त्री, उन्होंने क्या पूछा है? लड़का, हुआ कुछ नहीं, कीड़ा है एक। बड़ी लड़की, कीड़ा? पुरुष दो, अपने देश में तो। लड़का, पकड़ गया। पुरुष दो, इतनी तरह का कीड़ा
पाया जाता है कि लड़का मसल दिया, पुरुष दो मसल दिया, शिव शिव शिव, यह हिंसा की भावना स्त्री बहुत है, इसमें कोई कीड़ा हाथ लग जाए सही लड़का, और कीड़ा चाहे जितनी हिंसा करता रहे। पुरुष दो मूल्यों का प्रश्न है, मैं प्रायः कहा करता हूँ बैठो तुम लोग। स्त्री मैं सड़क तक चल रही हूँ साथ। पुरुष दो इस देश में नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए तुमने भाषण सुना है, वे जो आए हुए हैं आजकल, क्या नाम है उनका? लड़का निरोध महर्षि। नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए जो भाषण देने आए थे उनका नाम क्या था? ध्यान रखेंगे, निरोध महर्षि। पुरुष दो हाँ हाँ यही नाम है ना, इतना अच्छा भाषण देते हैं, जन्म कुंडली भी बनाते हैं वैसे, पर भाषण वाह 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 वाह। लड़का हा हा। बड़ी लड़की यह किस बात पर? लड़का एक्टिंग देखा। बड़ी लड़की किसका? लड़का मेरा। बड़ी लड़की तो क्या तू? लड़का उल्लू बना रहा था उसे। बड़ी लड़की पता नहीं असल में कौन उल्लू बना रहा था। लड़का क्यों? बड़ी लड़की उसे तो फिर भी 5,000 तनख्वाह मिल जाती है। लड़का चेहरा देखा है 5,000 तनख्वाह वाले का? बड़ी लड़की यह उसका चेहरा है। लड़का नहीं है। बड़ी लड़की सिर पर क्या है यह? लड़का सिंह बनाए थे काट दिए, कहते हैं सिंह नहीं होते। स्त्री तू 1 मिनट जाएगा बाहर? लड़का क्यों? स्त्री गाड़ी चल नहीं रही है उनकी। लड़का क्या हुआ? स्त्री बैटरी डाउन हो गई है, धक्का लगाना पड़ेगा। लड़का अभी से? अभी तो नौकरी की बात तक नहीं की उसने। स्त्री जल्दी चला जा, उन्हें पहले ही देर हो गई है। लड़का अगर सचमुच दिला दी उसने नौकरी तब तो पता नहीं। स्त्री कुछ समझ में नहीं आता क्या होने को है इस लड़के को, यह तेरे हाथ में क्या है? बड़ी लड़की मेरे हाथ में? यह तो वह है जो वह जो बना रहा था। स्त्री क्या बना रहा था? देखूं। बड़ी लड़की ऐसे ही पता नहीं क्या बना रहा था, बैठे बैठे इसे भी बस। स्त्री यह चेहरा कुछ कुछ वैसा नहीं है। बड़ी लड़की कैसा? स्त्री तेरे डैडी जैसा। बड़ी लड़की डैडी जैसा नहीं तो? स्त्री लगता तो है कुछ कुछ। बड़ी लड़की वह तो इस आदमी का चेहरा बना रहा था, यह जो अभी गया है। स्त्री यह करतूत कर रहा था। लड़का क्या तो अपनी सूरत है और क्या गाड़ी की। स्त्री इधर आ। लड़का गाड़ी का इंजन तो फिर भी धक्के से चल जाता है, पर जहाँ तक इस इंजन का सवाल है। स्त्री यह क्या बना रहा था तू? लड़का तुम्हें क्या लगता है? स्त्री तू क्या बना रहा था? लड़का एक आदिम बन मानुस। स्त्री क्या? लड़का बन मानुस। स्त्री नाटक मत कर, ठीक से बता। लड़का देख नहीं रही यह लपलपाती जीभ, ये रिश्ती गुफाओं जैसी आंखें ये। स्त्री मुझे तेरी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। सुन रहा है तू? लड़का उत्तर न देकर पढ़ने की मेज की तरफ बढ़ जाता है और वहां से तस्वीरें उठाकर देखने लगता है। सुन रहा है या नहीं? लड़का सुन रहा हूँ। स्त्री सुन रहा है तो कुछ कहना नहीं है तुझे? नहीं कहना है। लड़का क्या कह सकता हूँ? स्त्री मत कह। नहीं कह सकता तो, पर मैं मिन्नत खुशामत से लोगों को घर पर बुलाऊं और तू आने पर उनका मजाक उड़ाए, उनके कार्टून बनाए, ऐसी चीज़ें अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सुन लिया? बिल्कुल 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 बर्दाश्त नहीं। लड़का नहीं बर्दाश्त है तो बुलाती क्यों है ऐसे लोगों को घर पर कि जिनके आने से? स्त्री हाँ हाँ बता क्या होता है जिनके आने से? लड़का रहने दो, मैं इसलिए चला जाना चाहता था पहले ही। स्त्री तो बात पूरी कर अपनी। लड़का जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी नज़र में। स्त्री मतलब? लड़का मतलब वही जो मैंने कहा है, आज तक जिस किसी को बुलाया है तुमने, किस वजह से बुलाया है? स्त्री तू क्या समझता है किस वजह से बुलाया है? लड़का उसकी किसी बड़ी चीज़ की वजह से। एक को कि वह इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, दूसरे को कि उसकी तनख्वाह 5,000 है, तीसरे को कि उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की है। अब भी बुलाया है आदमी को? नहीं, उसकी तनख्वाह को, नाम को, रुतबे को बुलाया है। स्त्री तू कहना क्या चाहता है इससे कि ऐसे लोगों के आने से इस घर के लोग छोटे हो जाते हैं? लड़का बहुत बहुत छोटे हो जाते हैं। स्त्री और मैं उन्हें इसलिए बुलाती हूँ कि। लड़का पता नहीं किस लिए बुलाती हो, पर बुलाती सिर्फ ऐसे ही लोगों को हो। अच्छा तुम ही बताओ किस लिए बुलाती हो? स्त्री इसलिए कि किसी तरह से इस घर का कुछ बन सके, कि मेरी अकेली के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का, जिसे कोई और भी मेरे साथ ढोने वाला हो सके। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। पर तो तुम लोग इससे छोटे होते हो तो मैं छोड़ दूंगी कोशिश। हाँ इतना कहकर कि मैं अपने अकेले दम पर इस घर की जिम्मेदारियाँ नहीं उठाती रह सकती, और एक आदमी है जो घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ पर हाथ धरे बैठा है, दूसरा अपनी कोशिश से कुछ करना तो दूर, मेरे सिर फोड़ने से भी किसी ठिकाने लगना अपना अपमान समझता है। ऐसे में मुझसे भी नहीं निभ सकता। जब और किसी को यहाँ दर्द नहीं किसी चीज़ का, तो अकेली मैं ही क्यों अपने को चीथती रहूँ रात दिन? मैं भी क्यों ना सुखरू होकर बैठ रहूँ अपनी जगह? उससे तो तुम में से कोई छोटा नहीं होगा। चुप क्यों है अब? बताना
अपने बड़प्पन से ज़िंदगी काटने का क्या तरीका सोच रखा है तूने। लड़का, बात को रहने दो मम्मा, नहीं चाहता मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिससे तुम। स्त्री, जिससे मैं क्या, कह जो भी कहना है तुझे। लड़का, कुछ नहीं कहना है मुझे। स्त्री, तुझ नहीं तैना है तुझे, बैठ दा तुलसी पल औल तछबीले तात, तितनी तछबीले ताती ए अब तक लाजे मुन्ने ने। ध्यान रखेंगे ये पंक्ति जो है ये पूछ सकता है किसकी पंक्ति है, तो सावित्री की पंक्ति है, यानी स्त्री की। बड़ी लड़की, रुक जाओ मम्मा, मैं बात करूंगी इससे। अशोक, लड़का, तेरा इस वक्त बात करना जरूरी है क्या। बड़ी लड़की, मैं तुझसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि। लड़का, पर क्यों पूछना चाहती है, मैं इस वक्त किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता। बड़ी लड़की, यह तू भी जानता है कि मम्मा ने आज ही तक। लड़का, तू फिर भी कह रही है बात। स्त्री, क्यों कर रही है बात तू इससे, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी बात करने की। आज वक्त आ गया है जब खुद ही मुझे अपने लिए कोई ना कोई फैसला, लड़का, जरूर कर लेना चाहिए। बड़ी लड़की, अशोक, लड़का, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन। स्त्री, तो कह क्यों रहा है। लड़का, कहना पड़ रहा है क्योंकि जब नहीं निभता इनसे यह सब तो क्यों निभाई जाती है इसे। स्त्री, मैं निभाई जाती हूँ क्योंकि। लड़का, कोई और निभाने वाला नहीं है, यह बात बहुत बार कही जा चुकी है इस घर में। बड़ी लड़की, तो तू सोचता है कि मम्मा जो कुछ भी करती है यहाँ। लड़का, मैं पूछता हूँ क्यों करती है, किसके लिए करती है। बड़ी लड़की, मेरे लिए करती थी। लड़का, तू घर छोड़कर चली गई। बड़ी लड़की, किन्नी के लिए करती है। लड़का, वह दिन ब दिन पहले से बदतमीज होती जा रही है। बड़ी लड़की, डैडी के लिए करती है। लड़का, उनकी हालत देखकर रहम नहीं आता। बड़ी लड़की, और सबसे ज़्यादा तेरे लिए करती है। लड़का, और मैं ही शायद इस घर में सबसे ज़्यादा नकारा हूँ, पर क्यों हूँ। बड़ी लड़की, यह मैं कैसे बता सकती हूँ। लड़का, कम से कम अपनी बात तो बता ही सकती है। तू यह घर छोड़कर क्यों चली गई थी। बड़ी लड़की, मैं चली गई थी क्योंकि। लड़का, क्योंकि तू मनोज से प्रेम करती थी। खुद तुझे ही यह गुट्टी बहुत कमज़ोर नहीं लगती। बड़ी लड़की, तो तुम मुझसे भी कह रहा है कि। लड़का, मैंने कहा था तुझसे मत कर बात। स्त्री, तुझे पता है ना तुझे क्या बात कही है ना, पता है ना। तो ठीक है, आज से मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी को देखूंगी, तुम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी को खुद देख लेना। मेरे पास अब बहुत साल नहीं है जीने को, पर जितने हैं उन्हें मैं इसी तरह और निभाते हुए नहीं काटूंगी। मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर का हो चुका आज तक। मेरी तरफ से यह अंत है, उसका निश्चित अंत है। अब यहाँ से उत्तरार्ध जो है, ये नाटक दो भागों में विभक्त थी। पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। देखिए, बड़ी लड़की की पंक्ति है, क्या है कि यह डब्बा खोल देगा तू। लड़का, मुझसे नहीं खुलेगा। बड़ी लड़की, नहीं खुलेगा तो लाया किस लिए था। लड़का, तूने कहा था जो जो उधार मिल सके ले आ बनिए से, मैं उधार में एक फ़ोन भी कर आया। बड़ी लड़की, कहाँ। बड़ा लड़का, जुनेजा अंकल के यहाँ। बड़ी लड़की, डैडी से बात हुई। लड़का, नहीं। बड़ी लड़की, तो। लड़का, जुनेजा अंकल से हुई। बड़ी लड़की, कुछ कहा उन्होंने। लड़का, बात हुई इसका यह मतलब नहीं है कि। बड़ी लड़की, मतलब डैडी के घर के आने के बारे में। लड़का, कहा नहीं आएंगे। बड़ी लड़की, नहीं आएंगे। लड़का, नहीं। बड़ी लड़की, तो पहले क्यों नहीं बताया तूने कि मैं ऐसे ही ये सैंडविच एंडविच। लड़का, मैंने सोचा किसी सैंडविच तुझे खुद को पसंद है इसलिए कह रही है। बड़ी लड़की, मैंने कहा नहीं था कि मम्मा के दफ्तर से लौटने तक डैडी भी आ जाए, शायद चीज़ सैंडविच दोनों को पसंद है। लड़का, जुनेजा अंकल को भी पसंद है, वे आएंगे उन्हें खिला देना। बड़ी लड़की, कहाँ हैं आएंगे। लड़का, मम्मा से कुछ बात करना चाहते हैं, 6 साढ़े 6 तक आ जाएंगे शायद। बड़ी लड़की, मम्मा का मूड वैसे ही ऑफ है, ऊपर से वे आकर बात करेंगे तो। चेहरा देखा था मम्मा का सुबह दफ्तर जाते वक्त। लड़का, मैं पढ़ा ही नहीं सामने। बड़ी लड़की, रात से ही चुप थी, सुबह तो इतनी चुप्पी पहले कभी नहीं देखा। लड़का, बात हुई थी तेरी कुछ। बड़ी लड़की, नहीं, यही चाय वाय के बारे में। लड़का, साड़ी तो बहुत बढ़िया बांध कर गई है, जैसे किसी ब्याह का न्योता हो। बड़ी लड़की, देखा था तूने। लड़का, झलक पड़ी थी जब बाहर निकल रही थी। बड़ी लड़की, मैंने सोचा दफ्तर से कहीं और जाएगी, वह कहा 5:30 तक आ जाएगी रोज की तरह। लड़का, तूने पूछा था। बड़ी लड़की, इसलिए पूछा था कि मैं भी उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम पर सच कुछ पता नहीं चला। लड़का, किस चीज़ का। बड़ी लड़की की मन में क्या सोच रही है, कहा तो कि 5:30 तक लौट आएंगी, पर चेहरे पर लगता था जैसे। लड़का, जैसे। बड़ी लड़की, जैसे सचमुच में मन में कोई फैसला कर लिया हो। लड़का, अच्छा नहीं है यह। बड़ी लड़की, अच्छा कहता है इसे। लड़का, इसलिए कि हो सकता है कुछ ना कुछ हो इससे। बड़ी लड़की, क्या हो। लड़का, कुछ भी, जो चीज़ बरसों से एक जगह रुकी है वह रुकी ही नहीं रहनी चाहिए। बड़ी लड़की, तो तू सचमुच चाहता है कि। लड़का, सचमुच चाहता हूँ कि बात किसी भी एक नतीजे तक पहुँच जाए
तू नहीं चाहती? बड़ी लड़की, मुझे तेरी बातों से डर लगता है आजकल। लड़का, पर गलत तो नहीं लगती मेरी बातें? बड़ी लड़की, पता नहीं, सही भी नहीं लगती। हालांकि यह डब्बा, लड़का, इस टीन कटर से नहीं खुलेगा, इसकी नोक इतनी मर चुकी है कि। बड़ी लड़की, तो क्या करे फिर? लड़का, कोई और चीज़ नहीं है? बड़ी लड़की, मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं तो इतनी बेगानी महसूस करती हूँ अब इस घर में कि। लड़का, पहले नहीं करती थी? बड़ी लड़की, पहले पहले तो। लड़का, महसूस करना ही महसूस नहीं होता था, और कुछ कुछ महसूस होना शुरू हुआ अब, जो पहले मौका मिलते ही घर से चली गई। बड़ी लड़की, तू फिर कल वाली बात कह रहा है? लड़का, बुरा क्यों मानती है? मैं खुद अपने को बेगाना महसूस करता हूँ यहाँ, और महसूस करना शुरू किया है मैंने तेरे जाने के दिन से। बड़ी लड़की, मेरे जाने के दिन से? लड़का, महसूस शायद पहले भी करता था, पर सोचना तभी से शुरू किया है। बड़ी लड़की, और सोचकर जाना है कि? लड़का, एक खास चीज़ है इस घर के अंदर जो। बड़ी लड़की, तू भी यही कहता है? लड़का, और कौन कहता है? बड़ी लड़की, कोई भी, पर कौन सी चीज़ है वह? लड़का, तू नहीं जानती? बड़ी लड़की, मैं कैसे? लड़का, तुझसे तो मैंने जाना है उसे, और तू कहती है तू कैसे? बड़ी लड़की, तूने मुझसे जाना है उसे? मैं नहीं समझी। लड़का, ठीक है, उस चीज़ को जानकर भी न जानना ही बेहतर है शायद, पर दूसरे को धोखा दे भी ले आदमी, अपने को कैसे दे? बड़ी लड़की, तू तो बस हमेशा ही देख, ऐसा है कि मैं कह रही थी तुझसे कि भाई यह डिब्बा खुलाकर ला पहले कहीं से, यह अगर नहीं खुलेगा तो। लड़का, हाथ कांप क्यों रहा है तेरा? अभी खुला जाता है यह, तेज औजार चाहिए, 1 मिनट नहीं लगेगा। बड़ी लड़की, कैसे कहता है यह? मैं सचमुच जानती हूँ क्या? किन्नी, कहाँ चली जाती हो? सुबह स्कूल जाने से पहले रोना कि जब तक चीज़ें नहीं आएगी नहीं जाएगी, और अब दिन भर पता ही नहीं कब घर में है कब बाहर है। लड़का, चल अंदर। बड़ी लड़की, यह क्या हो रहा है? छोटी लड़की, देख लो बिन्नी दी, यह मुझे। लड़का, इधर आना, पता चलता है तुझे? लड़का, छोड़ दे इसे, क्या किया है इसने जो? लड़का, ले खुल गया है इसे तो मैं अभी। बड़ी लड़की, सिर फिर गया है क्या तेरा? लड़का, फिरा नहीं है, फिर जाएगा, बाई जॉब। बड़ी लड़की, क्या बात हुई है? लड़का, इससे पूछ क्या बात हुई है? माय गॉड। बड़ी लड़की, क्या बात हुई है किन्नी? क्या कर रही थी तू? बता ना, क्या कर रही थी? लड़का, कर नहीं, कह रही थी किसी से कुछ। बड़ी लड़की, क्या? लड़का, इसी से पूछ। बड़ी लड़की, बोलती क्यों नहीं? जबान सिल गई है तेरी? लड़का, सिल नहीं, थक गई है बताने में कि औरतों और मर्दों की किस तरह आपस में। बड़ी लड़की, क्या? लड़का, पूछ ले इससे, अभी बता देगी तुझे सब, जो सुरेखा को बता रही थी बाहर। छोटी लड़की, वह बता रही थी कि मैं उसे बता रही थी। लड़का, तू बता रही थी? छोटी लड़की, वह बता रही थी। लड़का, तू बता रही थी? अचानक मुझ पर नज़र पड़ी कि मैं पीछे पड़ा सुन रहा था तो। छोटी लड़की, सुरेखा भागी थी कि मैं भागी थी? लड़का, तू भागी थी। छोटी लड़की, सुरेखा भागी थी। ध्यान रखेंगे, सुरेखा पात्र भी इसमें आई हुई है, और इसका बस एक ही बार जिक्र हुआ है, सुरेखा पात्र को भी ध्यान में रखेंगे। और छोटी लड़की बोलती है कि सुरेखा भागी थी, और अशोक बोलता है कि नहीं, तू भागी थी। लड़का, तू भागी थी और मैंने पकड़ लिया दौड़कर। तो लगी चिल्लाकर आसपास को सुनाने की यह मम्मा से मेरी शिकायतें करता है, और मम्मा घर पर नहीं है, इसलिए मैं इसे पीट रहा हूँ। बड़ी लड़की, यह सच कह रहा है? छोटी लड़की, बात सुरेखा ने शुरू की थी, वह बता रही थी कि कैसे उसकी मम्मी डैडी। बड़ी लड़की, और तुझे शौक है जानने का कि कैसे उसके मम्मी डैडी आपस में? लड़का, आपस में नहीं, यही तो बात थी खास। बड़ी लड़की, चुप रहा अशोक। छोटी लड़की, इससे कभी कुछ नहीं कहता कोई, रोज किसी न किसी बात पर मुझे पीट देता है। बड़ी लड़की, क्यों पीट देता है? छोटी लड़की, क्योंकि मैं अपनी सब चीज़ें इसे नहीं ले जाने देती, उसे देने। बड़ी लड़की, किसे देने? छोटी लड़की, वह है इसकी, कभी मेरी बर्थडे प्रेजेंट की चूड़ियाँ दे आता है उसे, कभी मेरा प्राइज का फाउंटेन पेन। मैं अगर मम्मा से कह देती हूँ तो अकेले में मेरा गला दबाने लगता है। बड़ी लड़की, किस बात कर रही है यह? लड़का, ऐसे ही बक रही है झूठ मूठ। छोटी लड़की, झूठ मूठ? मेरी फाउंटेन पेन तेरी वर्णा के पास नहीं है? बड़ी लड़की, वर्णा कौन है? छोटी लड़की, वही उद्योग सेंटर वाली जिसके पीछे जूतियाँ चटकाता फिरता है। ध्यान रखेंगे, ये जो अशोक है, अशोक की गर्लफ्रेंड है वर्णा, ठीक है। और वो क्या करता था कि ये जो अपनी बहन है यानी किन्नी का सारा प्राइस का जितना भी फाउंटेन पेन होता है, प्रेजेंट बर्थडे प्रेजेंट की चूड़ियाँ होती, ये सभी ले जाकर वो अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता था। तो ये भी प्रश्न यहाँ से एंटी है, 18 जून वाले पेपर में पूछा था 24 में, कि वर्णा नामक पात्र का उल्लेख निम्न में से कौन करती है? तो किन्नी करती है, ध्यान रखेंगे, यानी छोटी लड़की। लड़का, तू ठहर जा, आज मैं तेरी जान निकाल कर रहूँगा। बड़ी लड़की, अशोक। लड़का, आज मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, इसकी जबान जिस तरह खुल गई है उससे। छोटी लड़की,
वरना उद्योग सेंटर वाली, वरना उद्योग सेंटर वाली, वरना उद्योग सेंटर वाली, ये बोलकर चली जाती है। बड़ी लड़की, मैं चाय लेकर आती हूँ अभी। स्त्री, मुझे नहीं चाहिए। बड़ी लड़की, एक प्याली ले लेना। स्त्री, मैं नहीं लूँगी चाय। बड़ी लड़की, सबके लिए बना रही हूँ एक एक प्याली। लड़का, मेरे लिए नहीं। बड़ी लड़की, क्यों? पानी रख रही हूँ, सिर्फ पत्ती लानी है। लड़का, अपने लिए बनानी है, बना ले। बड़ी लड़की, मैं अकेले पीऊँगी? इतने चाव से चीज़ सैंडविच बना रही हूँ। लड़का, मेरा मन नहीं है। स्त्री, मुझे चाय के लिए बाहर जाना है किसी के साथ। बड़ी लड़की, तो तुम घर पर नहीं रहोगी इस वक्त? स्त्री, नहीं, जगमोहन आएगा लेने। बड़ी लड़की, यहाँ आएंगे वह? स्त्री, लेने आएगा? क्यों? बड़ी लड़की, वे भी आने वाले हैं अभी, जुनेजा अंकल। स्त्री, उनका कैसे पता है कि आने वाले हैं? बड़ी लड़की, अशोक ने फ़ोन किया था, कह रहे थे कुछ बात करनी है। स्त्री, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी है उनसे। बड़ी लड़की, फिर भी जब वे आएंगे ही तो? स्त्री, कह देना मैं घर में नहीं हूँ, पता नहीं कब लौटूंगी। बड़ी लड़की, कहे इंतजार करते हैं तो? स्त्री, करने देना इंतजार। बड़ी लड़की, यह अच्छा है इनमें, कब तक सोचती हो लौट आओगी? स्त्री, पता नहीं, बात करने में देर भी हो सकती है। बड़ी लड़की, और यह और भी अच्छा है, अगर पूछे कहाँ गई है, किसके साथ गई है? स्त्री, कहना बताया नहीं, या बता देना जगमोहन आया था लेने। कितना गंदा पड़ा है। बड़ी लड़की, समेट रही हूँ, बताना ठीक होगा उन्हें। स्त्री, क्यों? बड़ी लड़की, ऐसे ही वे जाकर डैडी को बताएंगे खामखा। स्त्री, तो क्या होगा, रख आ अभी। बड़ी लड़की, होगा यही कि। स्त्री, एक आदमी के साथ चाय पीने जा रही हूँ मैं, कहीं चोरी करने तो नहीं? बड़ी लड़की, तुम्हें पता ही है डैडी जगमोहन अंकल को स्त्री पसंद भी करते हैं, तेरे डैडी किसी को? बड़ी लड़की, फिर भी थोड़ा जल्दी आ सको तुम तो। स्त्री, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है, उसे कोई काम थे शाम को जो उसने मेरी खातिर कैंसिल किए हैं। बेकार आदमी नहीं है वह कि जब चाहा बुला लिया, जब चाहा कह दिया, जाओ अब। लड़का, मैं जरा जा रहा हूँ बिन्नी। बड़ी लड़की, तू कहाँ जा रहा है? लड़का, यहीं तक, जरा आ जाऊंगा थोड़ी देर में। बड़ी लड़की, तो जुनेजा अंकल के आने पर मैं? लड़का, आ जाऊंगा तब तक शायद। बड़ी लड़की, शायद? लड़का, नहीं, आ ही जाऊंगा। बड़ी लड़की, सुन अशोक, कम से कम पत्ती लेकर तो दे जाता। स्त्री, तुमसे एक बात कहना चाहती थी। बड़ी लड़की, यह सब छोड़ आऊं अंदर? वहाँ भी कितना कुछ बिखरा है, सोचती हूँ जगमोहन अंकल के आने से पहले। स्त्री, मुझे जरा सी बात करनी है। बड़ी लड़की, बताओ। स्त्री, अगली बार आने पर मैं तुझे यहाँ न मिलूं शायद। बड़ी लड़की, कैसी बात कर रही हो? स्त्री, जगमोहन को आज मैंने इसलिए फ़ोन किया था। बड़ी लड़की, तो? स्त्री, तो अब जो भी हो, मैं जानती थी एक दिन आना ही है ऐसा। बड़ी लड़की, तो तुमने पूरी तरह सोच लिया है कि? स्त्री, बिल्कुल सोच लिया है, जा तू अब। बड़ी लड़की, और सोच लेती थी थोड़ा? स्त्री, कब तक? और साल पर साल, इसका यह हो जाए, उसका वह हो जाए, एक दिन दूसरा दिन, एक साल दूसरा साल। अब भी और सोचूं थोड़ा? कब तक? क्यों? घर दफ्तर, सोचो, चक चक किट किट, चक चक किट किट, क्या सोचो? कुछ मत सोचो, होने दो जो होता है। पुरुष 3, हेलो कुकू। ध्यान रखेंगे ये पुरुष 3 जो है वो जगमोहन है। वो किसको हेलो कुकू बोल रहा है? तो सावित्री को। वो सावित्री को प्यार से क्या कहकर बुलाता था? तो कुकू कहता था। ध्यान रखेंगे, पुरुष 3 कहता था सावित्री को कुकू। अरे, पता ही नहीं चला तुम्हारे आने का। पुरुष 3, मैंने देखा अपने से ही बात कर रही हो कुछ, इसलिए। स्त्री, इंतजार में ही थी मैं, तुम सीधे आ रहे हो दफ्तर से। पुरुष 3, सीधा ही समझो। स्त्री, समझो यानी कि नहीं? पुरुष 3, नाउ 2 मिनट रुका बस, पोल स्टार में एक डिजाइन देना था उनका, फिर घर जाकर नहाया और सीधा। स्त्री, सीधा कहते हो इसे? पुरुष 3, तुम नहीं बदली, बिल्कुल उसी तरह डांटती हो आज भी, पर बात इतनी सी है कुकू डियर की दफ्तर के कपड़ों में सारी शाम उलझन होती है, इसलिए सोचा कि। स्त्री, लेकिन मैंने कहा नहीं था, बिल्कुल सीधे आना, बिना 1 मिनट भी जाया किए। पुरुष 3, जाया कहाँ किया 1 मिनट भी, पोल स्टार में तो। स्त्री, रहने दो अब, तुम्हारी बहानेबाजी नई चीज़ नहीं है मेरे लिए। पुरुष 3, कह लो जो जी चाहे, बिना वजह लगाम खींचे जाना मेरे लिए भी नई चीज़ नहीं है। स्त्री, बैठ रहे हो, चलना नहीं? पुरुष 3, 1 मिनट चल ही रहे हैं, बस बैठो। जिस तरह फ़ोन किया तुमने अचानक, उससे मुझे कहीं लगा कि। स्त्री, जोग। ध्यान रखेंगे, पुरुष 3 यानी जगमोहन स्त्री यानी सावित्री को कुकू कहकर बुलाता था, और सावित्री जो है वो जगमोहन को प्यार से क्या बुलाती थी? जोग, वो जोग बोलती थी इसको। पुरुष 3, क्या बात है कुकू? स्त्री, मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ पहुँचने से डरती रही हूँ जिंदगी भर, मुझे आज लगता है कि। पुरुष 3, परेशान नहीं होते इस तरह। स्त्री, मैं सच कह रही हूँ,
आज अगर तुम मुझसे कहो कि पुरुष 3 घर पर कोई नहीं है, स्त्री बिन्नी है अंदर। पुरुष 3 यही है वह, उसका तो सुना था कि स्त्री हाँ पर आई हुई है कल से। पुरुष 3 तब का देखा है उसे, कितने साल हो गए। स्त्री अब आ ही रही होगी बाहर, देखो तुमसे बहुत बहुत बातें करनी है मुझे आज। पुरुष 3 मैं सुनने के लिए ही तो आया हूँ, फ़ोन पर तुम्हारी आवाज़ से ही मुझे लग गया था कि स्त्री मैं बहुत वो थी उस वक्त। पुरुष 3 वह तो इस वक्त भी हो। स्त्री तुम कितनी अच्छी तरह समझते हो मुझे, कितनी अच्छी तरह, इस वक्त मेरी जो हालत है अंदर से। पुरुष 3 प्लीज़। स्त्री जोग। पुरुष 3 बोलो। स्त्री तुम जानते हो मैं एक तुम्ही को जिस पर मैं। पुरुष 3 कहती क्यों हो, कहने की बात है यह। स्त्री फिर भी मुंह से निकल जाती है, देखो ऐसा है कि नहीं, बाहर चलकर ही बात करूंगी। पुरुष 3 एक सुझाव है मेरा। स्त्री बताओ। पुरुष 3 बात यही कर लो जो करनी है, उसके बाद ना यहाँ नहीं। पुरुष 3 क्यों। स्त्री यहाँ हो ही नहीं सकेगी बात मुझसे, हाँ तुम कुछ वैसा समझते हो बाहर चलने में मेरे साथ तो। पुरुष 3 कैसी बात करती हो तुम, जहाँ भी कहो चलते हैं, मैं तो इसलिए कह रहा था। स्त्री मैं जानती हूँ सब, तुम्हारी सब बात गलत नहीं समझती मैं कभी। पुरुष 3 तो बताओ कहाँ चलोगी। स्त्री जहाँ भी ठीक समझो तुम। पुरुष 3 मैं ठीक समझूं, हमेशा तुम ही नहीं तय किया करती थी। स्त्री गिंजा कैसा रहेगा, वहाँ वही कोने वाली टेबल खाली मिल जाए शायद तो ध्यान रखेंगे। ये लोग गिंजा होटल जाने की बात करता है, ठीक है। सावित्री और जगमोहन गिंजा होटल जाने की बात करता है और वहीं चाय पीने वाला है ये लोग। पुरुष 3 पूछो नहीं, यह कहो गिंजा। स्त्री या यॉक्स, वहाँ इस वक्त ज़्यादा लोग नहीं होते। पुरुष 3 मैंने कहा ना। स्त्री अच्छा उस छोटे रेस्टोरेंट में चले जहाँ के कबाब तुम्हें बहुत पसंद है, मैं तब के बाद कभी वहाँ नहीं गई। पुरुष 3 वहाँ जाता नहीं वैसे मैं वहाँ, पर अब तुम्हारा वहीं के लिए मन है तो चल भी सकते हैं। स्त्री देखो एक बात तो बता ही दूँ तुम्हें चलने से पहले। पुरुष 3 क्या बात। मैं स्त्री मैंने कल एक फैसला कर लिया है मन में। पुरुष 3 हाँ वैसे उन दिनों भी सुनी होगी तुमने ऐसी बात मेरे मुंह से, पर अब इस बार सचमुच कर लिया है। पुरुष 3 स्त्री उधर क्यों चले गए। पुरुष 3 ऐसे ही, यह किताब देखना चाहता था जरा। स्त्री तुम्हें शायद विश्वास नहीं आया मेरी बात पर। पुरुष 3 सुन रहा हूँ मैं। स्त्री मेरे लिए पहले भी असंभव था यहाँ यह सब सहना, तुम जानते ही हो, पर अब आकर बिल्कुल असंभव हो गया है। पुरुष 3 तो मतलब कि। स्त्री ठीक सोच रहे हो तुम। पुरुष 3 स्त्री मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे हमेशा कितना अफसोस रहा है इस बात का कि मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी तकलीफ उठानी पड़ी है ज़िंदगी में। पुरुष 3 देखो सच पूछो तो मैं अब ज़्यादा सोचता ही नहीं इस बारे में। स्त्री मुझे याद है तुम कहा करते थे सोचने से कुछ होना हो तब तो सोचे भी आदमी। कितनी अच्छी पंक्ति है कि सोचने से तो कुछ होता नहीं है, अगर सोचने से होता तब तो आदमी सोचता। तो ये बोलती है कि सोचने से कुछ होना हो तो तब तो सोचे भी आदमी। पुरुष 3 हाँ वही तो। स्त्री पर यह भी कल और आज में फ़र्क होता है ना, ये भी ध्यान रखेंगे, कल और आज में फ़र्क होता है, इतना भी देकर पूछ सकता है। सावित्री की पंक्ति है। पुरुष 3 हाँ होता है बहुत। स्त्री इसलिए कहना चाहती हूँ तुमसे कि बड़ी लड़की मम्मा अंदर जो कपड़े स्त्री के लिए रखे हैं। पुरुष 3 हेलो अरे वाह यह तू ही है क्या। बड़ी लड़की आपको क्या लगता है। पुरुष 3 इतनी सी थी तू तो कितनी बड़ी नज़र आने लगी अब। स्त्री हाँ यह चेहरा निकल आया है। पुरुष 3 उन दिनों फ्रॉक पहना करती थी। बड़ी लड़की पता नहीं किन दिनों। पुरुष 3 याद है कैसे मेरे हाथ पर काटा था इसने एक बार, बहुत ही शैतान थी। स्त्री धरी रह जाती है सारी शैतानी आखिर। बड़ी लड़की बैठिए आप, मैं अभी आती हूँ उधर से। पुरुष 3 भाग कहाँ रही हो। बड़ी लड़की आ रही हूँ बस। पुरुष 3 कितनी गदराई हुई लड़की थी, गाल इस तरह फूले थे कि स्त्री सब पिचक जाते हैं गाल वाल। पुरुष 3 पर मैंने तो सुना था कि अपनी मर्जी से ही स्त्री हाँ अपनी मर्जी से ही, अपनी मर्जी का ही तो फल यह है कि। पुरुष 3 बात लेकिन काफ़ी बड़प्पन से करती है। स्त्री यह उम्र और इतना बड़प्पन, हाँ तो चले अब फिर। पुरुष 3 जैसा कहो। स्त्री कहाँ गया, इसमें तो कब तक लौट आऊँगी मैं, इसलिए पूछ रही हूँ, उसी तरह कह जाऊँ इससे ताकि। पुरुष 3 तुम पर है यह, जैसा भी कह दो। स्त्री कह देती हूँ शायद देर हो जाए मुझे, कोई आने वाला है उसे भी बता देगी। पुरुष 3 कोई और आने वाला है। स्त्री जुनेजा वही आदमी जिसकी वजह से तुम जानते हुई हो सब। बिन्नी कहाँ चली गई है। पुरुष 3 इंतजार कर लो। स्त्री नहीं, वह आदमी आ गया तो मुश्किल हो जाएगी, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे आज ही अभी। पुरुष 3 तो ठीक है, एट योर डिस्पोजल। स्त्री को देखती जैसे कि कोई चीज़ वहाँ छूट ही जा रही हो, आ जाओ।
पुरुष 3, लेकिन घर इस तरह अकेला छोड़ जाओगी? स्त्री, नहीं, अभी आ जाएगा कोई ना कोई। पुरुष 3, जैसा भी ठीक समझो। स्त्री, मेरे लिए तो आओ। बड़ी लड़की, अरे चले भी गए ये लोग, कैसे पथरा जाता है सिर कभी कभी, जरा ध्यान दे आदमी, जंगल हो जाता है सब। छोटी लड़की, जब नहीं होना होता तो सब लोग होते हैं सिर पर, और जब होना होता तो कोई भी नहीं दिखता है कहीं। ये छोटी लड़की की पंक्ति है। ये घर आई है तो अभी कोई घर में है ही नहीं, तो इसलिए ये बात बोलती है। बड़ी लड़की, किन्नी, या फिर क्या हुआ तुझे? बाहर से कब आई है तू? छोटी लड़की, कब आई है मैं? यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं था? तो तुम कहाँ थी थोड़ी देर पहले? बड़ी लड़की, मैं चाय की पत्ती लाने चली गई थी। किसने? अशोक ने मारा है तुझे? छोटी लड़की, वह भी कहाँ था इस वक्त? मेरे कान खींचने के लिए तो पता नहीं कहाँ से चला आएगा। पर जब सुरेखा की मम्मी से बात की थी तो? बड़ी लड़की, सुरेखा की मम्मी ने कुछ कहा तुझसे? छोटी लड़की, मम्मा कहाँ है? मुझे उनके साथ लेकर जाना है वहाँ। बड़ी लड़की, कहाँ? सुरेखा के घर। छोटी लड़की, सुरेखा की मम्मी बुला रही है उन्हें, कहती है अभी लेकर आ। बड़ी लड़की, पर किस बात के लिए? छोटी लड़की, अशोक को देख लिया था सबने हम लोगों को डांटते। सुरेखा की मम्मी ने सुरेखा को घर में ले जाकर पीटा तो उसने मेरा नाम लगा दिया। बड़ी लड़की, क्या कहा? छोटी लड़की की, मैं सिखाती हूँ उसे वे सब बातें। बड़ी लड़की, अच्छा तो? छोटी लड़की, तो सुरेखा की मम्मी ने मुझे बुलाकर इस तरह डांटा जैसे पहले बताओ मम्मा कहाँ है? मैं उन्हें अभी साथ लेकर जाऊंगी। कहती हूँ मैं उनकी लड़की को बिगाड़ रही हूँ, और भी बुरी बातें हमारे घर को लेकर। बड़ी लड़की, हमारे घर में किसे लेकर? छोटी लड़की, सभी को, तुम्हें, अशोक को, डैडी को, मम्मा को। तुम बताती क्यों नहीं? मम्मा कहाँ है? बड़ी लड़की, मम्मा बाहर गई है। छोटी लड़की, बाहर कहाँ? बड़ी लड़की, तुझे सब जगह का पता है, कहाँ कहाँ जाया जा सकता है बाहर। छोटी लड़की, तो तुम भी मुझे को डांट रही हो? मम्मा नहीं है तो तुम चलो मेरे साथ। बड़ी लड़की, मैं नहीं चल सकती। छोटी लड़की, क्यों नहीं चल सकती? बड़ी लड़की, नहीं चल सकती कह दिया ना। छोटी लड़की, मत चलो, नहीं चल सकती तो? बड़ी लड़की, किन्नी। छोटी लड़की, बात मत करो मुझसे किन्नी। बड़ी लड़की, तुझे बिल्कुल तमीज नहीं है क्या? छोटी लड़की, नहीं है मुझे तमीज। बड़ी लड़की, देख तू मुझसे ही मार खा बैठोगी आज। छोटी लड़की, मार लो ना तुम, इनसे ही मार खा बैठूंगी आज। बड़ी लड़की, तो इस वक्त अपना यह रोना बंद करेगी या नहीं? छोटी लड़की, नहीं बंद करूंगी। रोना बंद करेगी या नहीं? बड़ी लड़की, तो ठीक है, रोती रह बैठकर। छोटी लड़की, रोती है रह बैठकर। बड़ी लड़की, यह इधर से कौन आया हो सकता है इस वक्त? बड़ी लड़की, मैंने सोचा कि कौन हो सकता है जो पीछे का दरवाज़ा खटखटाए। आपका पता था आप आने वाले हैं, पर आप तो हमेशा आगे के दरवाजे से ही आते हैं इसलिए। पुरुष 4, मैं उसी दरवाजे से आता, लेकिन इसे क्या हुआ है? इस तरह क्यों बैठी है वहाँ? बड़ी लड़की, जुनेजा अंकल आए हैं, इधर आकर बात तो कर इनसे। पुरुष 4, अरे यह तो रो रही है, क्यों? क्या हुआ? मुनिया को किसने नाराज कर दिया? उठो बेटे, इस तरह अच्छा नहीं लगता, आप बड़े हो गए हैं इसलिए। छोटी लड़की, हाँ बड़े हो गए हैं, पता नहीं किस वक्त छोटे हो जाते हैं, किस वक्त बड़े हो जाते हैं। हम नहीं लौट कर आएंगे अब जब तक मम्मा नहीं आ जाती। पुरुष 4, सावित्री बाहर गई है? मैं थोड़ी देर पहले आ गया था बाहर, सड़क पर न्यू इंडिया की गाड़ी खड़ी देखी तो कुछ देर पीछे को घूमने निकल गया। तेरी डैडी ने बताया था कि जगमोहन आजकल यहीं है, फिर से ट्रांसफ़र होकर आ गया है। वह ऐसे ही आया था या मिलने या? बड़ी लड़की, मम्मा को पता होगा, मैं नहीं जानती। पुरुष 4, अशोक ने जिक्र नहीं किया तो मुझसे, उसे भी पता नहीं होगा शायद। बड़ी लड़की, अशोक मिला है आपसे? पुरुष 4, बस स्टॉप पर खड़ा था, मैंने पूछा तो बोला कि आप ही के यहाँ जा रहा हूँ डैडी का हालचाल पता करने। कहने लगा आप भी चलिए, बाद में साथ ही आ जाएंगे। पर मैंने सोचा कि एक बार जब इतनी दूर आ ही गया है तो सावित्री से मिलकर ही जाऊँ, फिर उसे भी जिस हाल में छोड़ आया हूँ उसकी वजह से। बड़ी लड़की, किसकी बात कर रहे हैं? डैडी की? पुरुष 4, हाँ महेंद्र नाथ की ही, एक तो सारी रात सोया नहीं वह दूसरे। बड़ी लड़की, तबीयत ठीक है ना उनकी? पुरुष 4, तबीयत भी ठीक नहीं है, वैसे भी मैं तो समझता हूँ महेंद्र नाथ खुद जिम्मेदार है अपनी यह हालत करने के लिए। बड़ी लड़की, चाय बनाऊँ आपके लिए? पुरुष 4, किसके लिए चाय बनाए बैठी थी इतनी चाय? पी नहीं लगता किसी ने? बड़ी लड़की, यह मैंने बनाई थी क्योंकि सोच रही थी कि। पुरुष 4, वे लोग जल्दी चले गए होंगे, सावित्री को पता था ना मैं आने वाला हूँ? बड़ी लड़की, पता था। पुरुष 4, यह भी बताया नहीं मुझे अशोक ने, पर उसके लहजे से ही मुझे लग गया था कि
अच्छा अच्छा, काफ़ी समझदार लड़का है। बड़ी लड़की, चीनी कितनी? पुरुष 4, चीनी बिल्कुल नहीं, मुझे मना है चीनी। वह शायद इसलिए कि मुझे वापस ले चलना चाहता था कि उसे मालूम होगा जगमोहन का। बड़ी लड़की, दूध? पुरुष 4, हमेशा जितना। बड़ी लड़की, कुछ नमकीन लाऊं अंदर से? पुरुष 4, नहीं। बड़ी लड़की, बैठ जाइए। पुरुष 4, ओह हाँ। बड़ी लड़की, कहाँ कहाँ घूम आए इस बीच? सुना था कहीं बाहर गए थे? पुरुष 4, हाँ गया था बाहर, पर किसी नई जगह नहीं। बड़ी लड़की, सुषमा का क्या हाल है? पुरुष 4, ठीक है, अपने घर में है। बड़ी लड़की, कोई बच्चा वच्चा? पुरुष 4, अभी नहीं। बड़ी लड़की, आप तो बिल्कुल चुप बैठे हैं, कोई बात कीजिए ना। पुरुष 4, क्या बात करूं? बड़ी लड़की, कुछ भी। पुरुष 4, सोचकर तो बहुत सी बातें आया था, सावित्री होती तो शायद कुछ बात करता भी, पर अब लग रहा है बेकार ही है सब। बड़ी लड़की, एक बात पूछूं? डैडी को फिर से वही दौरा तो नहीं पड़ा ब्लड प्रेशर का? पुरुष 4, यह भी पूछने की बात है। बड़ी लड़की, आप उन्हें समझाते क्यों नहीं? कि पुरुष 4, कोई समझा सकता है उसे? वह इस औरत को इतना चाहता है, इतना चाहता है अंदर से कि। बड़ी लड़की, यह आप कैसे कह सकते हैं? पुरुष 4, तुझे लगता है यह बात सही नहीं है? बड़ी लड़की, कैसे सही हो सकती है? आप नहीं जानते हमने इन दोनों के बीच क्या क्या गुजरते देखा है इस घर में। पुरुष 4, देखा जो है कुछ भी हो। बड़ी लड़की, इतने साधारण ढंग से उड़ा देने की बात नहीं है अंकल। मैं यहाँ थी तो मुझे कई बार लगता था कि मैं एक घर में नहीं, चिड़ियाघर में, एक पिंजरे में रहते हूँ, जहाँ आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता है यहाँ। डैडी का चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, उनके मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचते हुए गुसलखाने में कमोड पर ले जाकर। मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य देखे हैं इस घर में मैंने। कोई भी बाहर का आदमी उस सब को देखता जानता तो यही कहता कि क्यों नहीं बहुत पहले ही ये लोग। पुरुष 4, तूने नई बात नहीं बताई कोई, महेंद्र नाथ खुद मुझे बताता रहा है यह सब। बड़ी लड़की, बताते रहे हैं फिर भी आप कहते हैं कि? पुरुष 4, फिर भी मैं कहता हूँ कि वह इसे बहुत प्यार करता है। बड़ी लड़की, कैसे कहते हैं या यह आप? दो आदमी जो रात दिन एक दूसरे की जान नोचने में लगे रहते हों। पुरुष 4, मैं दोनों की नहीं, एक ही की बात कह रहा हूँ। बड़ी लड़की, तो आप सचमुच मानते हैं कि? पुरुष 4, बिल्कुल मानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि अपनी आज की हालत के लिए जिम्मेदार महेंद्र नाथ खुद है। अगर ऐसा न होता तो आज सुबह से ही रिड़ियाकर मुझे न कह रहा होता। जैसे भी हो मुझे इससे बात करके इसे समझाओ, मैं इस वक्त यहाँ न आया होता तो पता है क्यों? बड़ी लड़की, क्या होता? पुरुष 4, महेंद्र खुद यहाँ चला आया होता बिना परवाह किए कि यहाँ आकर इस ब्लड प्रेशर में उनका क्या हाल होगा। और ऐसा पहली बार ना होते। तुझे पता ही है मैंने कितनी मुश्किल से समझा बुझाकर उसे रोका है। मैं ही जानता हूँ मेरे मन में कहीं थोड़ा सा भरोसा बाकी था कि शायद अब भी कुछ हो सके, मेरे बात करने से ही कुछ बात बन सके। पर आकर बाहर न्यू इंडिया की गाड़ी खड़ी देखी तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बात करके मैं सिर्फ अपने को, मेरा ख्याल है चलना चाहिए मुझे अब। जाते हुए मुझे उसके लिए दवाई भी ले जानी है। अच्छा। बड़ी लड़की, अंकल? पुरुष 4, कहो। बड़ी लड़की, आप जाकर डैडी को यह बात बता देंगे? पुरुष 4, कौन सी? बड़ी लड़की, यही जगमोहन अंकल के आने की। पुरुष 4, क्यों नहीं बतानी चाहिए? बड़ी लड़की, ऐसा की? पुरुष 4, मैं न भी बताऊं शायद, पर कुछ फर्क नहीं पड़ने का उससे। बैठ तू। बड़ी लड़की, अंकल? पुरुष 4, हाँ बेटे। बड़ी लड़की, सचमुच कुछ नहीं हो सकता क्या? पुरुष 4, एक दिन के लिए हो सकता है, शायद 2 दिन के लिए हो सकता है, पर शायद हमेशा के लिए कुछ भी नहीं। बड़ी लड़की, तो कुछ हालत में क्या यही बेहतर नहीं? स्त्री, छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ भी। बड़ी लड़की, आ गई है वे लौटकर? पुरुष 4, हाँ। छोटी लड़की, चलती क्यों नहीं तुम मेरे साथ? चलो ना। स्त्री, तू हटेगी या नहीं? छोटी लड़की, नहीं हटूंगी, उस वक्त तो घर पर नहीं थी और अब कहती हो? स्त्री, छोड़ मेरी बात। छोटी लड़की, नहीं छोड़ूंगी। स्त्री, नहीं छोड़ोगी? बड़ा जोम चढ़ने लगा है तुझे। छोटी लड़की, हाँ चढ़ने लगा है। जब जब कोई बात कहता है मुझसे, यहाँ किसी को फुर्सत ही नहीं होती, चलकर उनसे पूछ ले कि। बड़ी लड़की, उन्हें सांस तो लेने दे, वे अभी घर में दाखिल नहीं हुए है कि तू। छोटी लड़की, तुम बात मत करो, मिट्टी के लौंदे की तरह हिली ही नहीं जब मैंने। स्त्री, फिर से कहा जो कहा तूने। छोटी लड़की, क्या कहा है मैंने? आकर इन्हें बताया था तो। स्त्री, तू कह तो फिर से कि एक बार वही बात। छोटी लड़की, मिट्टी के लौंदे, सबके सब मिट्टी के लौंदे। पुरुष 4, छोड़ दो लड़की को सावित्री, उस पर इस वक्त पागलपन सवार है इसलिए। स्त्री, आप मत पड़िए बीच में। पुरुष 4, देखो स्त्री, आपसे कहा है आप मत पड़िए बीच में। मुझे अपने घर में किस तरह बरतना चाहिए यह मैं औरों से बेहतर जानती हूँ। इस वक्त चुपचाप चली जा उस कमरे में। मुंह से एक लफ्ज भी और कहा तो खैर नहीं तेरी। जा उस कमरे में, सुना नहीं? नहीं जाएगी? तुझसे समझूंगी अभी थोड़ी देर में। बड़ी लड़की, बैठिए अंकल। पुरुष 4, नहीं मैं अभी नहीं आऊँगा। स्त्री,
आपको कुछ बात कहनी थी मुझसे, बताया था इसने। पुरस्कार, हाँ, पर इस वक्त तुम ठीक मूड में नहीं हो। स्त्री, मैं बिल्कुल ठीक मूड में हूँ, बताइए आप। बड़ी लड़की, अंकल कह रहे थे डैडी की तबीयत फिर ठीक नहीं है। स्त्री, घर से जाकर तबीयत ठीक कब रहती है उनकी? हर बार का यही एक किस्सा नहीं है। बड़ी लड़की, तुम थकी हुई हो, अच्छा होगा जो भी बात करनी हो बैठकर आराम से कर लो। स्त्री, मैं बहुत आराम से हूँ, आप बताइए आप। पुरस्कार, ज़्यादा बात अब नहीं करना चाहता, सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ तुमसे। स्त्री, कहिए। पुरस्कार, तुम किसी तरह छुटकारा नहीं दे सकती उस आदमी को। स्त्री, छुटकारा? मैं उन्हें कितनी उल्टी बात है। पुरस्कार, उल्टी बात नहीं है, तुमने जिस तरह बांध रखा है उसे अपने साथ। स्त्री, उन्हें बांध रखा है मैंने अपने साथ? सिवाय आपके कोई नहीं कह सकता यह बात। पुरस्कार, क्योंकि और कोई जानता भी तो नहीं इतना जितना मैं जानता हूँ। स्त्री, आप हमेशा यही मानते आए हैं कि आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, नहीं? पुरस्कार, महेंद्र नाथ के बारे में हाँ, और जानकर ही कहता हूँ कि तुमने इस तरह शिकंजे में कस रखा है उसे कि वह अब अपने 2 पैरों पर चल सकने लायक भी नहीं रहा। पुरस्कार, महेंद्र नाथ के बारे में हाँ, और जानकर ही कहता हूँ कि तुमने इस तरह शिकंजे में कस रखा है उसे कि वह अपने 2 पैरों पर चल सकने लायक भी नहीं रहा। स्त्री, अपने 2 पैरों पर अपने 2 पैर कभी थे उसके पास? पुरस्कार, कभी की बात क्यों करती हो? जब तुमने उसे जाना तब से 10 साल पहले सो मैं उसे जानता हूँ, इसलिए शायद जब मैंने जाना तब तक अपने 2 पैर रहे ही नहीं थे उसके पास। पुरस्कार, मैं जानता हूँ सावित्री, तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचती और कहती हो। स्त्री, जरूर जानते होंगे, लेकिन फिर भी कितना कुछ है जो सावित्री कभी किसी के सामने नहीं कहती। पुरस्कार, जैसे? स्त्री, जैसे पर बात तो आप करने आए हैं। पुरस्कार, नहीं, पहले तुम बात कर लो। तू बेटे जरा उधर चली जा थोड़ी देर। स्त्री, सुन लेने दीजिए इसे भी, अगर मुझे बात करनी है तो। पुरस्कार, ठीक है, यहीं रह तू बिन्नी। बड़ी लड़की, पर मैं सोचती हूँ कि स्त्री, मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ रहे तो किसी वजह से ही चाहती हूँ ना। पुरस्कार, बैठ जाओ तुम भी, कह डालो अब जो भी कहना है तुम्हें। स्त्री, कहने से पहले एक बात पूछनी है आपसे, आदमी किस हालत में सचमुच एक आदमी होता है? पुरस्कार, पूछो कुछ नहीं, जो कहना है कह डालो। स्त्री, यूँ तो जो कभी भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता वह आदमी ही होता है, पर असल में आदमी होने के लिए क्या ज़रूरी नहीं कि उसमें अपना एक मादा, अपनी एक शख्सियत हो। पुरस्कार, महेंद्र को सामने रखकर यह तुम इसलिए कह रही हो कि? स्त्री, इसलिए कह रही हूँ कि जब से मैंने उसे जाना है मैंने हमेशा हर चीज़ के लिए उसे किसी न किसी का सहारा ढूंढते पाया है, ख़ास तौर से आपका। यह करना चाहिए या नहीं जुनेजा से पूछ लूँ, वहाँ जाना चाहिए या नहीं जुनेजा से राय कर लूँ। कोई छोटी से छोटी चीज़ खरीदनी है तो वह भी जुनेजा से की पसंद से, कोई बड़े से बड़े खतरा उठाता है तो भी जुनेजा की सलाह से, यहाँ तक कि मुझसे ब्याह करने का फैसला भी कैसे किया उसने? जुनेजा के हामी भरने से। पुरस्कार, मैं दोस्त हूँ उसका, उसे भरोसा रहा है मुझ पर। स्त्री, और उस भरोसे का नतीजा कि अपने आप पर उसे कभी किसी चीज़ के लिए भरोसा नहीं रहा। ज़िंदगी में हर चीज़ की कसौटी जुनेजा, जो जुनेजा सोचता है, जो जुनेजा चाहता है, जो जुनेजा करता है, वही उसे भी सोचना है, वही उसे भी चाहना है, वही उसे भी करना है। क्यों? क्योंकि जुनेजा तो एक पूरा आदमी है अपने में, और वह खुद एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। स्त्री की पंक्ति है बेहद इम्पॉर्टेंट है। महेंद्र नाथ के बारे में कहती है कि वह खुद एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। पुरस्कार, तुम इस नज़र से देख सकती हो इस चीज़ को, पर असलियत इसकी यह है। स्त्री, मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी है, घर बसाता है, क्यों बसाता है? एक ज़रूरत पूरी करने के लिए। कौन सी ज़रूरत? अपने अंदर की किसी, उसको एक अधूरापन कह दीजिए, उसे उसको भर सकने की। इस तरह उसे अपने लिए अपने में पूरा होना होता है, किन्हीं दूसरों के पूरा करते रहने में ही ज़िंदगी नहीं काटनी होती। पर आपके महेंद्र के लिए ज़िंदगी का मतलब रहा है जैसे सिर्फ दूसरों के खाली खाने भरने की ही एक चीज़ है। वह जो कुछ वे दूसरे उससे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, या जिस तरह वे सोचते हैं उनकी ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल हो सकता है। पुरस्कार, इस्तेमाल हो सकता है? स्त्री, नहीं, इस काम के लिए और कोई नहीं जा सकता। महेंद्र नाथ चला जाएगा, इस बोझ को और कोई नहीं ढो सकता। महेंद्र नाथ ढोलेगा, प्रेस खुलेगा तो भी, फैक्ट्री शुरू होगी तो भी, खाली खाने भरने की जगह पर महेंद्र नाथ और खाने भर चुकने पर महेंद्र नाथ कहीं नहीं। महेंद्र नाथ अपना हिस्सा पहले ही ले चुका है, पहले ही खा चुका है, और किसका? उसका हिस्सा एक ही
एक एक सामान की तरफ इशारा करती। ये तो दूसरे तीसरे चौथे दर्जे की घटिया चीज़ें जिनसे वह सोचता था उसका घर बन रहा है। पुरुष 4 महेंद्रनाथ बहुत जल्दबाजी बरतता था इस मामले में, मैं जानता हूँ, मगर वजह इसकी। स्त्री: वजह इसकी मैं थी, यही कहना चाहते हैं ना? वह मुझे खुश रखने के लिए ही यह लोहा लकड़ी जल्दी से जल्दी घर में भरकर हर बार अपनी बर्बादी की नींव खोद लेता था। पर असल में उसकी बर्बादी की नींव क्या चीज़ खोद रही थी? क्या चीज़ और कौन आदमी? अपने दिल में तो आप भी जानते होंगे। पुरुष 4: कहती रहो तुम, मैं बुरा नहीं मान रहा। आखिर तुम महेंद्र की पत्नी हो। और स्त्री: मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी, मत। महेंद्र भी एक आदमी है जिसके अपने घर बार है, पत्नी है। यह बात महेंद्र को अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आए। महेंद्र ने ब्याह किया, आप लोगों की नज़र में आपका ही कुछ आपसे छीन लिया। महेंद्र अब पहले की तरह हंसता नहीं। महेंद्र अब दोस्तों में बैठकर पहले की तरह खिलता नहीं। महेंद्र अब पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया। और महेंद्र ने जी जान से कोशिश की वह वही बना रहे, किसी तरह कोई यह ना कह सके जिससे कि वह पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया। और इसके लिए महेंद्र घर के अंदर रात दिन छटपटाता है, दीवारों से सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीवी के घुटने तोड़ता है। दोस्तों को अपना फुर्सत का वक्त काटने के लिए उसकी ज़रूरत है। महेंद्र के बगैर कोई पार्टी जमती नहीं, महेंद्र के बगैर किसी पिकनिक का मज़ा नहीं आता था। दोस्तों के लिए जो फुर्सत काटने का वसीला है वही महेंद्र के लिए उसका मुख्य काम है ज़िंदगी में। और उसका ही नहीं, उसके घर के लोगों का भी वही मुख्य काम होना चाहिए। तुम फलां जगह चलने से इनकार कैसे कर सकती हो? फलां से तुम ठीक से बात क्यों नहीं करती? तुम अपने को पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें तो लोगों के बीच घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। आज वह ताव में अपनी कमीज को आग लगा लेता है, कल वह सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सिर जमीन से रगड़ने लगता है। बोल बोल बोल, चलेगी उस तरह की नहीं जैसे मैं चाहता हूँ, मानेगी वह सब नहीं कि जैसे मैं कहता हूँ। पर सावित्री फिर भी नहीं चलती, वह सब नहीं मानती, वह नफरत करती है इस सब से। इस आदमी के ऐसा होने से वह एक बूढ़ा आदमी चाहती है, अपने लिए एक बूढ़ा आदमी। गला फाड़कर वह यह बात कहती है। कभी इस आदमी को ही वह आदमी बना सकने की कोशिश करती है, कभी तड़प कर अपने को इससे अलग कर लेना चाहती है। पर अगर उसकी कोशिशों से थोड़ा भी फर्क पड़ने लगता है इस आदमी में, तो दोस्तों में इनका गम मनाया जाने लगता है। सावित्री महेंद्र की नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग से चला रही है। सावित्री बेचारे महेंद्र की रीढ़ तोड़कर उसे किसी लायक नहीं रहने दे रही है, जैसे कि आदमी ना होकर बिना हार मांस का पुतला हो वह एक बेचारा महेंद्र। पुरुष 4: बिना हाड़ मांस का पुतला या जो भी कह लो तुम उसे, पर मेरी नज़र में वह हर आदमी जैसा एक आदमी है, सिर्फ इतनी ही कमी है उसमें। स्त्री: यह आप मुझे बता रहे हैं जिसने 22 साल साथ जीकर जाना है, उस आदमी को ध्यान रखेंगे। सावित्री और महेंद्रनाथ की शादी की कितने वर्ष बीत चुके हैं? तो 22 वर्ष। ये भी बेहद इम्पोर्टेंट है। पुरुष 4: जिया जरूर है, तुमने उसके साथ जाना भी है, उसे कुछ हद तक, लेकिन स्त्री: ओफो। पुरुष 4: जो बातें तुमने कही है अभी वे गलत नहीं है अपने में, लेकिन 22 साल साथ जीकर जानी हुई बातें वे नहीं हैं। आज से 22 साल पहले भी एक बार लगभग ऐसा ही बातें मैं तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूँ, तुम्हें याद है? स्त्री: आप आज ही की बात नहीं कर सकते, 22 साल पहले पता नहीं किस जिंदगी की बात है वह। पुरुष 4: मेरे घर हुई थी वह बात, तुम बात करने के लिए ही खास आई थी वहाँ, मेरे कंधे पर सिर रखे देर तक सोती रही थी, तब तुमने कहा था। स्त्री: देखिए, उन दिनों की बात अगर छेड़ना ही चाहते हैं आप, तो मैं चाहूँगी कि यह लड़की। पुरुष 4: क्या हर्ज है अगर यह यहीं रहे तो? जब आधी बात इसके सामने हुई है तो बाकी आधी भी इसके सामने ही हो जानी चाहिए। बड़ी लड़की: लेकिन अंकल। पुरुष 4: तुम समझती हो कि इसके सामने मुझे नहीं करनी चाहिए यह बात। स्त्री: मैं अपने ख्याल से नहीं कह रही थी। ठीक है, आप कीजिए बात। पुरुष 4: बैठ बिन्नी, उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें उस तरह ढुलते देखा था, तब तुमने कहा था। स्त्री: मैं बिल्कुल बच्ची थी तब तक, अभी और? पुरुष 4: बच्ची थी या जो भी थी, पर बात बिल्कुल इसी तरह करती थी जैसे आज करती हो। उस दिन भी बिल्कुल इसी तरह तुमने महेंद्र को मेरे सामने उधेरा था, कहा था कि वह बहुत लिजा और चिपचिपा सा आदमी है, पर उसे वैसा बनाने वालों में नाम तब दूसरों के थे, एक नाम था उसकी माँ का और दूसरा उसके पिता का। स्त्री: ठीक है, उन लोगों की भी कुछ कम देन नहीं रही है उसे ऐसा बनाने में। पुरुष 4: पर जुनेजा का नाम तब नहीं था ऐसे लोगों में, क्यों नहीं था? कह दूं या यह भी
स्त्री देखिए, पुरुष 4 बहुत पुरानी बात है, कह देने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा नाम इसलिए नहीं था कि स्त्री, मैं इज्जत करती थी आपकी, बस इतनी सी बात थी। पुरुष 4 तुम इज्जत कह सकती हो उसे, पर वह इज्जत किस लिए करती थी? इसलिए नहीं कि एक आदमी के तौर पर मैं महेंद्र से कुछ बेहतर था तुम्हारी नज़र में, बल्कि सिर्फ इसलिए कि स्त्री कि आपके पास बहुत पैसा था और आपका दबदबा था इन लोगों के बीच। पुरुष 4 नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं जैसा भी था, जो भी था, महेंद्र नहीं था। स्त्री तो आप कहना चाहते हैं कि पुरुष 4 उतावली क्यों होती हो? मुझे बात कह लेने दो। मुझसे उस वक्त तुम क्या चाहती थी मैं ठीक नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी बात से इतना ज़रूर जाहिर था कि महेंद्र को तुम तब भी वह आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ तुम जिंदगी काट सकती। स्त्री हालांकि उसके बाद भी आज तक उनके साथ ज़िंदगी काटती आ रही हूँ। पुरुष 4 पर हर दूसरे चौथे साल अपने को उससे झटक लेने की कोशिश करती हुई, इधर उधर नज़र दौड़ाती हुई, कब कोई जरिया मिल जाए जिससे तुम अपने को उससे अलग कर सको। पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने, तुमने कहा तब तुम उसकी इज्जत करती थी, पर आज उसके बारे में जो सोचती हो वह भी अभी बता चुकी हो। जुनेजा के बाद जिससे कुछ दिन चकाचौंध रही तुम, वह था शिवजीत। एक बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द और पूरी दुनिया को घूमने का अनुभव, पर असल चीज़ वही है कि वह जो भी था और कुछ ही था, महेंद्र नहीं था। पर जल्द ही तुमने पहचानना शुरू किया, वह निहायत दोगला किस्म का आदमी है, हमेशा 2 किस्म की बातें करता है। उसके सामने आया जगमोहन, ऊंचे संबंध, जबान की मिठास, टिप टाप रहने की आदत और खर्च की दरियादिली, पर तीर की असल नोक पर उसे उसी जगह पर कि उसमें जो कुछ भी था जगमोहन का सा था, महेंद्र का सा नहीं था। पर शिकायत तुम्हें उससे भी होने लगी थी कि वह सब लोगों पर एक सा पैसा क्यों उड़ाता है, दूसरे कि सख्त से सख्त बात को एक खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों पी जाता है। अच्छा हुआ वह ट्रांसफ़र होकर चला गया यहाँ से, वरना स्त्री यह खामखा का ताना बाना क्यों बुन रहे हैं? जो असल बात कहना चाहते हैं वह क्यों नहीं करते? पुरुष 4 असल बात इतनी है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी ज़िंदगी में तो 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली। ये पंक्ति इस बार एनटीए पूछा हुआ है 6 जनवरी 2026 वाले पेपर में कि ये कथन किसकी है, तो पुरुष 4 की थी, यानी कि जुनेजा की ये पंक्ति है। और ऐसा अभी भी कहा जाता है, अभी भी जितने पति पत्नी हैं तो वो कहते हैं कि मैंने गलत आदमी से शादी कर ली, मुझे इससे शादी करना ही नहीं चाहिए था, मैं इससे शादी करके तो अपना ज़िंदगी नरक कर ली हूँ। उसकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई शिवजीत या कोई जगमोहन होता जिसकी वजह से तुम यही सब सोचती, यही सब महसूस करती, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना। वह उतना कुछ कभी तुम्हें किसी एक जगह ना मिल पाता, इसलिए जिस किसी के साथ भी ज़िंदगी शुरू करती तुम हमेशा इतनी ही खाली, इतनी ही बेचैन बनी रहती। वह आदमी भी इसी तरह तुम्हें अपने आसपास सिर पटकता और कपड़े फाड़ता नजर आता, और तुम स्त्री हाँ 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 हाँ। पुरुष 4 तुम हंस रही हो। स्त्री हाँ, पता नहीं, हंस ही रही हूँ शायद, आप कहते रहिए। पुरुष 4 आज महेंद्र एक कूटने वाला आदमी है, पर एक वक्त था जब वह सचमुच हंसता था, अंदर से हंसता था, पर यह तभी था जब कोई उस पर यह साबित करने वाला नहीं था कि कैसे हर लिहाज से वह हीन और छोटा है, इससे उससे मुझसे तुमसे सभी से। जब कोई उससे यह कहने वाला नहीं था कि जो वह नहीं है वही वही उसे होना चाहिए, और जो वह है। स्त्री एक उसको देखा है आपने इस बीच या उसके आसपास भी किसी के साथ कुछ गुजरते देखा है? पुरुष 4 वह भी देखा है कि जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थी, उसमें जो था वह धीरे धीरे बाहर फिसलता गया, कि तुम्हारे मन में लगातार एक डर समाता गया, जिसके मारे कभी तुम घर का दामन थामती रही तो कभी बाहर, और फिर वह डर एक दहशत में बदल गया जिस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा अपनी आखिरी कोशिश में। स्त्री किस आखिरी कोशिश में? पुरुष 4 मनोज का बड़ा नाम था, उस नाम की डोर पकड़कर ही कहीं पहुंच सकने की आखिरी कोशिश में, पर तुम एक दम बौड़ा गई जब तुमने पाया कि वह उतने नाम वाला आदमी तुम्हारी लड़की को साथ लेकर रातों रात इस घर से, यानी कि पहले जो है सावित्री का संबंध भी मनोज के साथ रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसकी बेटी यानी बिन्नी को लेकर के ही ये भाग गया था। बड़ी लड़की, यह आप क्या कह रहे हैं अंकल? पुरुष 4 मजबूत होकर कहना पड़ रहा है। बिन्नी तू शायद मनोज को अब भी उतना नहीं जानती जितना बड़ी लड़की। ओह पुरुष 4 जितना यह जानती है, इसलिए आज यह उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। ठीक नहीं है यह। बिन्नी के मनोज के साथ चले जाने के बाद तुमने एक अंधाधुंध कोशिश की शुरू
की, कभी महेंद्र को ही और झकझोरने की, कभी अशोक को ही चाबुक लगाने की, और कभी उन दोनों से धीरज खोकर कोई और ही रास्ता, कोई और ही चारा ढूंढ सकने की। ऐसे में पता चला जगमोहन यहाँ लौट आया है। आगे के रास्ते बंद पाकर तुमने फिर पीछे की तरफ देखना चाहा। आज अभी बाहर गई थी उसके साथ, क्या बात हुई? स्त्री, आप समझते हैं आपको मुझसे जो कुछ भी जानने का, जो कुछ भी पूछने का हक है हासिल है। पुरुष 4, न सही, पर मैं बिना पूछे ही बता सकता हूँ कि क्या बात हुई होगी। तुमने कहा तुम बहुत बहुत दुखी हो आज। उसने कहा उसे बहुत बहुत हमदर्दी है तुमसे। तुमने कहा तुम जैसे भी हो अब इस घर से छुटकारा पा लेना चाहती हो। उसने कहा कितना अच्छा होता अगर इस नतीजे पर तुम कुछ साल पहले पहुंच सकी होती। तुमने कहा जो तब नहीं हुआ वह अब तो हो ही सकता है। उसने कहा वह चाहता है हो सकता है, पर आज इसमें बहुत सी उलझनें सामने है, बच्चों की ज़िंदगी को लेकर, इसको उसको लेकर, फिर यह भी कि इस नौकरी में उसका मन नहीं लग रहा है, पता नहीं कब छोड़ दे, इसलिए अपने को लेकर भी उसका कुछ तय नहीं है इस समय। तुम गुमसुम होकर सुनती रही और रुमाल से आंख पोंछती रही। आखिर उसने कहा कि तुम्हें देर हो रही है, अब लौट चलना चाहिए। तुम चुपचाप उठकर उसके साथ गाड़ी में आ बैठी और रास्ते में उसके मुंह से यह भी निकला, शायद तुम्हें अगर रुपए पैसे की ज़रूरत है तो इस वक्त तो वह। स्त्री, बस 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 बस, जितना सुनना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा सुन लिया आपसे मैंने। बेहतर यही है कि अब आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि पुरुष 4, मैं जगमोहन के साथ हुई तुम्हारी बातचीत का सही अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि उसकी जगह मैं होता तो मैं भी तुमसे यही सब कहा होता। कल परसों फिर फ़ोन करने को कहकर तुम्हें घर के बाहर उतार गया। तुम मन में एक घुटन लिए घर में दाखिल हुई और आते ही तुमने बच्ची को पीट दिया। जाते हुए सामने थी एक पूरी ज़िंदगी, पर लौटने तक कुल हासिल उलझने, हाथों का गिजगिजा पसीना। और स्त्री, मैंने आपसे कहा है ना, बस सबके सब एक से, बिल्कुल एक से हैं आप लोग, अलग अलग मुखौटे पर चेहरा सबका एक ही है। पुरुष 4, फिर भी तुम्हें लगता रहा है कि तुम चुनाव कर सकती हो, लेकिन दाएं से हटकर बाएं, सामने से हटकर पीछे, इस कोने से हटकर उस कोने में, क्या सचमुच कहीं कोई चुनाव नज़र आया तुम्हें? बोलो, आया है नज़र कहीं? छोटी लड़की, दरवाज़ा खोलो, खोलो दरवाज़ा। बड़ी लड़की, क्या करना है मम्मा? खोलना है दरवाज़ा। स्त्री, रहने दे अभी। पुरुष 4, लेकिन इस तरह बंद रखोगी तो? स्त्री, मैंने अभी पहले भी कहा था मेरा घर है, मैं बेहतर जानती हूँ। छोटी लड़की, खोलो खोलो मत खोलो, अब खुलवा लेना मुझसे भी। पुरुष 4, तुम्हारे घर हैं, तुम बेहतर जानती हो, कम से कम मानकर यही चलती हो, इसलिए बहुत कुछ चाहते हुए भी मुझे अब कुछ भी संभव नहीं नज़र नहीं आता, और इसलिए फिर एक बार पूछना चाहता हूँ तुमसे, क्या सचमुच किसी तरह तुम उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकती? स्त्री, आप बार बार किस लिए कह रहे हैं यह बात? पुरुष 4, इसलिए कि आज वह अपने को बिल्कुल बेसहारा समझता है। तो कौन सा पात्र ऐसा है जो कि खुद को बेसहारा समझता था? ध्यान रखेंगे महेंद्र नाथ। उसके मन में यह विश्वास बिठा दिया है तुमने कि सब कुछ होने पर भी उसके जिए ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई चारा, कोई उपाय नहीं है। और ऐसा क्या इसलिए नहीं किया तुमने कि ज़िंदगी में और कुछ हासिल ना हो तो कम से कम एक नामुराद मोहरा तो हाथ में बना ही रहे? स्त्री, क्यों 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 आप और बात करते जाना चाहते हैं? अभी आप जाइए और कोशिश करके उसे हमेशा के लिए अपने पास रखिए। इस घर में आना और रहना सचमुच हित में नहीं है उसके, और मुझे भी अपने पास उस मोहरे कि बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो ना खुद चलता है ना किसी और को चलने देता है। पुरुष 4, तो ठीक है, वह नहीं आएगा, वह कमज़ोर है, मगर इतना कमज़ोर नहीं है तुमसे जुड़ा हुआ है, मगर इतना जुड़ा हुआ नहीं है, उतना बेसहारा भी नहीं है जितना वह अपने को समझता है। वह ठीक से देख सके तो एक पूरी दुनिया है उसके आसपास। मैं कोशिश करूँगा कि वह आँख खोल कर देख सके। स्त्री, ज़रूर ज़रूर, इस तरह उसका तो उपकार करेंगे ही आप, मेरा भी इससे बड़ा उपकार ज़िंदगी में नहीं कर सकेंगे। पुरुष 4, तो अब चल रहा हूँ, तुमसे जितनी बात कर सकता था कर चुका हूँ, और बात अब उसी से जाकर करूँगा। मुझे पता है कि कितना मुश्किल होगा यह, फिर भी यह बात मैं उसके दिमाग से मैं बिठा कर रहूँगा इस बार की। क्या बात है अशोक, तू चला क्यों आया है वहाँ से? लड़का, उठ बिन्नी, अंदर से छड़ी निकाल दे जरा। बड़ी लड़की, छड़ी? वह किस लिए चाहिए तुझे? लड़का, डैडी को स्कूटर रिक्शा से उतार लाना है, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। बड़ी लड़की, डैडी लौट आए हैं? पुरुष 4, तो आ ही गया है वह आखिर? लड़का, हाँ आ ही गए हैं। बड़ी लड़की, अभी दे रही हूँ। किन्नी, दरवाज़ा खोल जल्दी से। छोटी लड़की, नहीं खुलेगा दरवाज़ा। बड़ी लड़की, तेरी सामत तो नहीं आई है, कह रही हूँ खोल जल्दी से। छोटी लड़की, आने दो न सामत, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। बड़ी लड़की, किन्नी। पुरुष 4, यह कौन फिसला है ड्योढ़ी में? लड़का, उतर कर चले आए होंगे ऐसे ही, आराम से डैडी आराम से। पुरुष 4, संभल कर महेंद्रनाथ, संभल कर। लड़का, देख कर डैडी, देख कर। तो यहाँ पर क्या होता है कि महेंद्रनाथ वापस अपने घर में आ गया है, और ये
नाटक की जो पुस्तक थी उसकी अंतिम पृष्ठ पर दी हुई कुछ बातें। आधे अधूरे सिर्फ एक नाटक ही नहीं है, यह हमारे समाज, परिवार, व्यक्ति और उसके पारस्परिक संबंधों में आए और लगातार आ रहे बदलाव का गंभीर समाजशास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी है। आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। इसके लिए हिंदी के जीवंत मुहावरे को पकड़ने की सार्थक प्रभावशाली कोशिश की गई है। इस नाटक की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता इसकी भाषा है। इसमें वह सामर्थ्य है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। शब्दों का चयन, उनका क्रम, उनका संयोजन, सब कुछ ऐसा है जो बहुत संपूर्णता से अभिप्रेत को अभिव्यक्त करता है। लिखित शब्द की यह शक्ति और उच्चरित ध्वनि समूह का यह बल है जिसके कारण यह नाट्य रचना बंद और खुले दोनों प्रकार के मंचों पर अपना सम्मोहन बनाए रख सकी है। यह नाट्य लेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, दूसरे स्तर पर पारिवारिक विघटन की गाथा है, एक अन्य स्तर पर यह नाट्य रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। जो लोग जिंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं उनकी तृप्ति अधूरी ही रहती है। एक ही अभिनेता द्वारा 5 पृथक भूमिकाएं निभा जाने की दिलचस्प रंगयुक्ति इस नाटक की एक और विशेषता है। संक्षेप में कहें तो आधे अधूरे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक है। इसका गठन सुदृढ़ एवं रंगोपयुक्त है। पूरे नाटक की अवधारणा के पीछे सूक्ष्म रंग चेतना निहित है। ये है मोहन